जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि गुरु जी ने आज ये मौका दिया कि आज हम सब एक साथ बैठ सकें और गुरु का गुणगान कर सकें, गुरु का सत्संग शेयर कर सकें, आपस में एक दूसरे को जो गुरु जी हम सबको सपोर्ट देते हैं सत्संग के मीडियम से, हम वो सब कर पाएँ। गुरु जी का बहुत लाख लाख शुक्राना है कि इस ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दिस पेंडेमिक, एंड आई कैन टेल यू, मुझे तो पर्सनल फीलिंग यही है कि इफ आई एम सर्वाइविंग इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरु जी. It wouldn't have been possible. Nobody could imagine what all we are going through for last 5 months. But yes, Guruji is there, and I'm sure हम सब इस चीज़ को रियलाइज करते हैं, फील करते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, एंड ही शोज हिज प्रेजेंस एट ऑल टाइम. हम में से कुछ संगत कोविड में सफ़र भी कर चुकी हैं, हॉस्पिटलाइज भी हुई हैं, निकल के भी आए हैं इन सब चीज़ों से. ये सब गुरुजी की कृपा है. गुरुजी हम सबको इसी तरह से जोड़े रखें, अपने चरणों में रखें, हमारा हाथ पकड़ के रखें. हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है फिसल जाना, लेकिन ये मालिक की कृपा है जिन्होंने हमें बुलाया. कुछ हमारे कोई अच्छे कर्म होंगे जिसकी वजह से हम इस दर पे आ पाए. हम जब भी इस दर पर आते हैं, शुरू में सबके मन में डाउट्स होते हैं, बड़े इफ एंड बट्स होते हैं. ये लगता है पता नहीं हमें कहीं फंसाया तो नहीं जा रहा. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. बाय द वे, दुबई की संगत, मैं दुबई में एक बार आ चुका हूँ और मैंने सत्संग भी अटेंड किया था ब्रह्मवेला का. ये सब गुरुजी की मर्जी होती है कि हमको कहाँ लेके जाना है, किस सत्संग में बैठाना है, किससे सत्संग करवाना है, किसको सत्संग सुनवाना है. कहते हैं ना कि जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण और जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण. किस तरह से कल्याण? क्योंकि ये हम सब जानते हैं, जो हम सब सत्संग करते हैं, कि हम उस टाइम में बिल्कुल ब्लैंक होते हैं. अभी मुझे कुछ नहीं पता कि आज गुरुजी मुझसे क्या बुलवाएंगे, क्या मैं कौन सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. ये सब गुरुजी संगत को बैठाते हैं, सुनने वालों को बैठाते हैं, बोलने वालों को बैठाते हैं, और जो जो हमारे मन में डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को इस सत्संग के मीडियम से क्लियर करते हैं. संगत जी, थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं. मेरा नाम अरुण अग्रवाल है. मैं इस जन्म में गुरुजी से 2003 में शारीरिक रूप में मिला, लेकिन ओवर ए पीरियड गुरुजी ने ये बता दिया कि तुम सब मुझसे मिले तो अब हो, लेकिन मेरा तुम्हारा कनेक्शन पता नहीं कितने जन्मों का है, पीछे का है सारा. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. मैं तो आई एम ए होटेलियर बाय प्रोफेशन. जब मैं गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई उस टाइम में आई वॉज वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट विद ITC होटल्स. प्रायर टू दैट आई हैड वर्कड विद ओबरॉय होटल्स फॉर मेनी ईयर्स. I have worked in London. I was in London Hilton Hotel. I worked in Chicago in US. And actually, I had a big ego. I used to think that everybody knows me in hotel industry. People respect me. Many people come and touch my feet. And I used to feel that how great I am that I have developed people. Today people are working as CEOs. People are working as managing directors, working as an executive chefs, Michelin star chefs, housekeepers. And I used to feel that I was playing a role in their life. Maybe yes, I might have been playing. But Guruji, after bringing me to his Sharan, he has shown me my past life. He said that जो कुछ तेरी लाइफ में पीछे से हुआ वो तू इस काबिल नहीं था. इट वॉज ऑल माई कृपा. मैं वहाँ हर वक्त हर एक स्टेप पे तेरे साथ था. अगर तू ये फील करता है कि तूने क्वीन के साथ में शेक हैंड किया, इफ़ यू हैव गॉट फोटोग्राफ्स विथ presidents of various countries, if you think that you have developed these people,
you have worked in different countries. It was nothing because of you. It was because of my blessing that I was with you. लेकिन हाँ, मुझे समय लगा इस चीज को समझने में। तो मैं गुरुजी के पास में 2003 में गया। अच्छा लगता था जाना, जाता था मैं छोटे मंदिर, बैठता था वहां, लेकिन मुझे ये फीलिंग नहीं थी कि मैं परमात्मा के पास में आया हूं। आई डिडंट रियलाइज एट दैट टाइम। मुझे अच्छा लगता था, जाता था, गुड फीलिंग होती थी, लेकिन मुझे ये लगता था कि गुरुजी के अंदर कोई सिद्धि है, इन्होंने कोई अपनी सिद्धि से या बहुत कुछ इस तरह की शक्ति ले रखी है जिससे ये लोगों की बात जान जाते हैं, लोगों के कष्ट दूर कर देते हैं। गुरुजी जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ा करते थे इस तरह की चीजें, अलग अलग लोगों से सुना करते थे इस तरह की चीजें। तो मुझे खाली यही लगता था जब मैं जाता था। हालांकि मैं गया गुरुजी के पास में, बिकॉज माई वाइफ वॉज हैविंग, शी वॉज कीपिंग ए बैड हेल्थ फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, एंड कोई किसी तरह का खास ट्रीटमेंट उसको हेल्प नहीं कर रहा था। लास्ट में लोग डॉक्टर्स ने एक सर्जरी भी की थी और उसके बाद में उसका स्टमक एक बंद नहीं होता था। कभी कभी क्या एवरी 3rd-4th डे उसको इंजेक्शन लेने पड़ते थे और तब उसका दर्द कंट्रोल में आता था। बीइंग ए होटेलियर, मेरा प्रोफेशन एज ए शेफ रहा शुरू में, उसके बाद में आई बिकेम ए फिल्मी मैनेजर, जनरल मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इन दैट प्रोफेशन मेरे साथ कोई लिमिटेशंस नहीं थी। आई यूज्ड टू कुक नॉन वेज, आई यूज्ड टू टीच हाउ टू सर्व अल्कोहल, एंड आई यूज्ड टू ड्रिंक आल्सो, आई यूज्ड टू ईट एवरीथिंग। तो मेरे लिए मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाना मुझे बड़ा अजीब लगता था। एंड आई यूज्ड टू फील कि परमात्मा तो मेरे अंदर है, जो कॉन्शियसनेस है, आई यूज्ड टू कॉल दैट एज गॉड, या मैं नेचर को गॉड कहता था। और मैं ठीक है, सब धर्मों की रिस्पेक्ट करता था। मैं हाथ जोड़ लेता था मंदिर के आगे। गुरुद्वारे जाना अच्छा, गुरुद्वारे के में शांति लगती थी मुझे, चर्च जाना अच्छा लगता था, लेकिन मैंने कभी वहां जाकर मत्था नहीं टेका था। मेरी वाइफ मुझसे कहती थी कि एक गुरु हैं, आप उनके पास चलो, और मैं मना कर देता था। मैं कहता था मैं इन चीज़ों में नहीं मानता, तुम मानती हो, तुम जो करना चाहती हो वो कर लो। 1 साल पहले हमें किसी ने बताया था, मेरी डॉटर माया एनक्लेव में उसकी शादी हुई थी, माया एनक्लेव में उसके इन-लॉज रहते थे। उनके बराबर में एक कंवर लाल अंकल थे जो बहुत पुराने गुरुजी से कनेक्टेड हैं। वो मीडियम बने मुझे गुरुजी के पास लाने के लिए। मुझे मेरी डॉटर के इन-लॉज ने बताया उनके बारे में, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें देख रखी थी। हमारे घर में लोग आते थे, कई बार मेरी वाइफ पूजा कराती थी। कई बार ऐसे केसेस भी हुए जो उसके हाथ से गोल्ड के बैंगल्स उतरवा के ले गए, पैसा ले लिया। मतलब चीटिंग का चीज़ मुझे हर वक्त दिखती थी, और मुझे लगता था ये सब जो गुरु और जो ये पंडित और ये सब लोग हैं, ये सब अपना पैसा बनाने के लिए है। मेरे अंदर ये फीलिंग थी, इसलिए मैं हमेशा मना कर देता था। लेकिन मैंने वाइफ को कभी भी रोका नहीं कि तुम कुछ मत करो। तो घर में कभी महामृत्युंजय का पाठ होता था, उसमें उस टाइम के अंदर 80s के अंदर पंडित कितना पैसा ले, 2003 में दे यूज्ड टू चार्ज समथिंग लाइक 25,000 30,000 रुपीज़। मुझे थोड़ा पिंच करता था, बिकॉज आई एम सेल्फ मेड मैन, मैंने खुद सर्विस की, और गुरुजी ने मुझसे लाइफ में काफ़ी ऑनेस्टी से काम करवाया। मैं देखता था मेरे कुलीग्स, उनके बड़े बड़े मकान थे, दे यूज्ड टू हैव गुड लाइफस्टाइल, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था। बट आई हैड अ सेटिस्फैक्शन कि मैं जो कुछ मैंने कमाया है, मैंने ठीक उससे कमाया है, और जब भी होगा परमात्मा मुझे मकान भी दे देगा, रहने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। ऑल्दो माई वाइफ यूज्ड टू टेल मी कि अरे और लोग इतना कुछ है सबके पास में, तुम क्यों नहीं करते इस तरह की इंक्रीज योर इनकम। लेकिन मैंने कहा मुझे जब मिलना होगा मिल जाएगा, मैं रात को आराम से कम सोता तो हूँ। अब वक्त एक ऐसा था जब बुलावा मालिक का आता है तो कुछ ना कुछ बहाना बन जाता है। मुझे
2003 में एक दिन वाइफ मुझसे कहती है कि जब किसी की तबीयत खराब होती है घर में, फैमिली मेंबर की, लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं, डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम एक गुरु के पास चलो। तुम्हारी ऐसी ईगो क्या हो गई कि तुम एक गुरु के पास मेरे कहने पे वहां नहीं चल सकते। आई थिंक दैट वॉज द डे। उस दिन मेरी वो कॉल थी, मेरा बुलावा था, वो बात, उसकी बात मुझे थोड़ी चुभ गई। मैं दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में रहता था, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में, और मेरा ऑफिस उन दिनों में गुड़गांव में DLF फेज 1 में था। क्योंकि उस टाइम में ये रोड इतनी चौड़ी भी नहीं थी और इतनी डेवलप नहीं थी, तो जाने में टाइम लग जाता था, काफ़ी इस पर ट्रैफिक होता था। तो मैं यूजली घर से सुबह जल्दी निकलता था, अराउंड 8ish आई यूज टू गो आउट, कि अगर मैं और लेट हो जाता था, मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता था तो मुझे बहुत देर लगती थी पहुंचने में। और लौटते हुए आई यूज टू लीव ऑफिस लेट, क्योंकि 6 से 7 बजे तक बहुत रश होता था। तो I normally used to leave around 7:30, quarter to 8. So I used to reach home around 8:15, 8:30 I used to reach home. उस दिन वाइफ ने जब मुझसे कहा कि आज गुरुजी के चलना है, मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे कंवर लाल जी का नंबर बताया, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि आप शाम को महरौली गुड़गांव रोड पर एक एम्पायर स्टेट है, उसका मुझे पता था क्योंकि मैं उसी रास्ते से रोज जाता था। उन्होंने कहा वहाँ मुझे आप शाम को 7, सवा 7 के करीब में वहाँ मुझे मिल जाइए और हम गुरुजी के चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन इवनिंग में मैं वहाँ से ऑफिस से जल्दी निकला, घर पहुँचा। नेचुरली आई वॉज फॉर्मली ड्रेस, सो आई चेंज माई क्लोथ, माई वाइफ वॉज रेडी। इमीडिएटली हम कार में बैठे और गुरुजी के लिए चल दिए। जैसे हम ग्रेटर कैलाश से GK1 IIT गेट तक पहुंचे तो मैंने देखा महरौली गुड़गांव रोड के ऊपर, अरबिंदो मार्ग के ऊपर बहुत रश है। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ट्रैफिक जैम, स्टैंड स्टिल था। थोड़ी देर में रुका, वहां पर वेट किया। उसके बाद में मैंने कंवर लाल अंकल को फ़ोन किया और मैंने कहा अंकल, तब तो मैंने उन्हें अंकल नहीं बोला, मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ और मैंने आपको टाइम दिया है पहुंचने का, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ट्रैफिक जैम है इधर, मैं शायद टाइम से ना पहुंच पाऊँ, थोड़ा लेट हो जाऊं। उन्होंने कहा डोंट वरी, आप एक काम करो, आप वसंत कुंज के अंदर से होके और धेरिया मोड़ से आप उस रास्ते से आ जाओ, वो रास्ता आपको खुला मिल जाएगा। जैसा उन्होंने बताया मैंने वो रूट लिया JNU के पास से और मैं वहाँ पर एम्पायर स्टेट पहुँच गया। मैंने कार खड़ी की। कार खड़ी करते ही, मैं उनको जानता नहीं था, वो अंकल मेरे पास आए और मुझसे उन्होंने पूछा अग्रवाल अंकल। मैंने कहा जी अरुण अग्रवाल। मैंने कार खड़ी की, उन्होंने वाइफ से ऐसे को विश किया। हम वहाँ से चले गेट से एम्पायर स्टेट के। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करना है। बोले कुछ नहीं करना, जैसे मैं करूँगा वैसे आप करना। और गुरुजी तो बात भी नहीं करते, गुरुजी जिससे बात करना चाहते हैं उससे बात करते हैं। मुझे बहुत अजीब सा लगा कि हम इनके साथ आए हैं, हम गुरुजी के पास जा रहे हैं और गुरुजी बात भी नहीं करेंगे, तो हम आए किस लिए हैं। एनीवे, इतना टाइम तो था नहीं। जैसे हम वॉक करते जा रहे थे, जिन्होंने एम्पायर स्टेट देखा है, गेट से हम बिल्कुल सीधे जाते हैं, फिर थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लेते हैं और ज़रा सा लेफ्ट टर्न लेके राइट लेते ही सेकंड विला लेफ्ट हैंड साइड पे गुरुजी का विला था। हम इतनी देर में बात करते करते वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच के उस टाइम में आगे लेडीज़ अपने शूज़ उतारती थी, उसके बाद में जेंट्स उतारते थे। तो उन्होंने कहा हम ये अपने शूज़ उतारेंगे और उसके बाद में बाहर हाथ धो के फिर हम अंदर जाएंगे। जैसे उन अंकल ने शूज़ उतारे, मैंने भी शूज़ उतारे, वाइफ ने उतारे, हम गेट से बाहर आए। वहाँ एक अंकल एक चेयर के ऊपर एक बाल्टी लेकर, और उसमें उन्होंने एक लंबा लोटा विद आयरन रॉड के साथ में वो था, और लोग वहाँ पर मेरे उस टाइम में 3-4 लोग आगे थे। हम लाइन में खड़े हो गए। पहले उन्होंने हाथ धोए, नीचे एक और बाल्टी थी उसमें हाथ धोए, उसके बाद में हमने भी हाथ धोए। और वहाँ पर एक टॉवल था, मुझे याद नहीं कि उनके कंधे पर था या गेट के ऊपर लटका हुआ था। सब लोग उससे हाथ पूछ रहे थे। मैंने उस दिन उससे हाथ नहीं पूछे। मुझे लगा ये कितना गंदा टॉवल होगा
कि इसके अंदर सब अपने हाथ पूछ रहे हैं। आज मुझसे पूछो तो मैंने उस दिन की अपनी ब्लेसिंग्स मिस कर दी। वो जो संगत की सारी ब्लेसिंग्स थी उस टॉवल के अंदर, जिस भाव से लोग आए थे, मैंने उस दिन वो मिस कर दिया। एनीवे, मुझे पता नहीं था। राइट पे एक वरांडा था, 2 स्टेप लेके हम वरांडे में गए। अंकल आगे थे, मैं उनके पीछे था, मेरे पीछे मेरी आंटी थी। गेट पर एक सज्जन खड़े थे, आज मुझे उनका नाम पता है, कक्कड़ अंकल थे। अंदर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और जैसे मेरी निगाह अंदर पड़ी, मैं देख रहा हूँ, और गुरबानी की आवाज आ रही थी। जैसे मेरी निगाह पड़ी, सामने मैं देख रहा था, ऊपर एक बहुत अच्छा बड़ा शैंडेलियर दिखाई दिया मुझे, और नीचे देखता हूँ एक रेड कलर का एक बड़ा अच्छा कारपेट बिछा हुआ था। तो एकदम से बड़ा अजीब लगा कि हम कहाँ आए हैं। हम सोच रहे थे किसी गुरु के पास में आए हैं। मेरे माइंड में एक इमेज थी कि हम गुरु के पास जा रहे हैं, कोई भगवा कपड़ों में बैठे होंगे या काले कपड़ों में बैठे होंगे, वहाँ पर कोई धूनी लगी होगी या कुछ हवन हो रहा होगा। मुझे कुछ नहीं पता था कि वहाँ क्या होगा, लेकिन जब मुझे वो अंदर से मैंने इतना वो क्लीन एटमॉस्फेयर देखा तो इमीडिएटली आई वाज बिट सरप्राइज। लेकिन वो फ्यू सेकंड्स की बात थी। वो अंकल आगे गए, आगे जाके उन्होंने 1-2 स्टेप नीचे लेके वो नीचे उतरे। थोड़ी सी संगत बैठी हुई थी, लोग बैठे थे, और राइट में मुड़ के मैंने देखा कि एक गोल्डन कलर की एक बड़ी अच्छी कुर्सी रखी है, चेयर है अच्छी स्मॉल, और उस पर कोई बैठे हैं जिन्होंने ऑर्गेंडी के कपड़े पहने हुए थे, बड़े क्रिस्प बॉल्ड थे। उनके पास आगे अरुण शौरी बैठे हुए थे, उनके पैर दबा रहे थे, उनको मैं पहचानता था, देखा था न्यूज़ वगैरह में बहुत बार। और उनके पीछे रमा पायलट खड़ी थी, और एक साइड में उनके राइट हैंड साइड पे मैंने देखा मेनका गांधी बैठी है। जैसे मेरी ये चीज़ मैंने देखी तो मेरे मन में एकदम ये ख्याल आया कि ये नेताओं के, पॉलिटिशियंस के या फिल्मी एक्टर्स के गुरु हैं, क्योंकि हम पिक्चर्स में देखा करते थे उस टाइम में, मनमोहन आया करते थे और लेडीज उनकी पैर दबाती थी, पिक्चर्स में वो दिखता था। तो मुझे लगा कि ये तो यहाँ पे मुझे फंसाया जा रहा है, जहाँ लाए हैं, दिस इज नॉट द प्लेस, इट इज, मुझे कोई जेन्युइन जगह नहीं दिख रही है। बट एनीवे, मैं आया था किसी पर्पज से, मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो अंकल मेरे आगे थे, उन्होंने गुरुजी के पैरों में मत्था टेका। मैंने तो कभी मंदिर में भी जाके मत्था नहीं टेका था, यहाँ पे मैं एक इंसान के पैर में सिर रख दूं, बहुत अजीब लगा। बट मैं क्या करता, मैं तो फंसा हुआ फील किया अपने आप को कि सामने गुरुजी बैठे हैं। तो मैंने उस दिन, उन अंकल ने जैसे मत्था टेका, वो पीछे जाके बैठ गए, मैंने दूर से मत्था टेका, और उसके बाद में मेरी वाइफ ने मत्था टेका। गुरुजी ने इशारा किया, मुझे अपने सामने आगे बैठा लिया। मेरी वाइफ मेरे पीछे जाके बैठ गई, साइड में नहीं बैठी। मैं बैठ गया वहाँ, गुरबानी चल रही थी, लोग धीरे 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 करके लोग आ रहे थे, सब आके कुछ आगे बैठ रहे थे, कुछ पीछे बैठ रहे थे। हम बैठ गए, उतनी देर में एक अंकल आए और उनके हाथ में एक ट्रे थी, और उस ट्रे में कुछ चाय के ग्लासेस थे, उन्होंने वो मेरे सामने किया। मैंने मना कर दिया, कहते हैं ना घर से पी के आए वाली बात होती है। मैंने, मेरे बराबर में जो बैठे थे उन्होंने कहा, ये ले लो, ये प्रसाद है। मन में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आया कि ये कैसा प्रसाद, प्रसाद लड्डू होती है, पेड़ा होता है, मिठाई होती है, बताशा होता है, उस तरह का प्रसाद तो सुना था, लेकिन ये किस चीज़ का प्रसाद, चाय का प्रसाद। लेकिन क्योंकि वहाँ गुरबानी चल रही थी तो मुझे लगा कि शायद सिखों के अंदर जब सत्संग वगैरह कुछ होते हैं या उनके गुरुद्वारे में शायद चाय का प्रसाद होता होगा। तो मैंने वो गिलास ले लिया और मैंने उसको धीरे धीरे मैंने एंजॉय करके मैंने वो पी लिया। उसके बाद में एक और अंकल आए, उन्होंने एक खाली ट्रे में आए, उन्होंने वो सबके गिलास ले लिए। मेरा उसके अंदर थोड़ा सा बचा हुआ था चाय, तो उन्होंने बोला ये पूरा ख़त्म करो। जो बराबर में बैठे थे बोली गिलास या पूरा ख़त्म करते हैं। मैंने वो पूरा उसको ख़त्म किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मुझे कुछ चाय की पत्ती उसके नीचे थोड़ी सी आ रही थी। बट एनीवे, जैसा उन्होंने मुझसे कहा मैंने उसको ले लिया और वो गिलास लेके चले गए। याद है मुझे उस दिन एक शब्द चल रहा था, मेरा वाले साइयां रखी चरना दे कोल, बिकॉज आई एम नॉट ए पंजाबी, आई एम फ्रॉम यूपी, आई बिलोंग टू मेरठ। पंजाबी थोड़ी थोड़ी समझता था, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी पंजाबी की।
ये शब्द मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था खास। मैं समझ, वो कह रहे थे मेहरा वाले साइयां रखी चन्ना दे कोल, और मैं सुन रहा था मेरे वाले साइयां रखी चन्ना दे कोल। एक्चुअली देखा जाए तो वो मेरे वाले साइयां ही तो होके रह गए आज, लेकिन उस दिन मुझे अकल नहीं थी। मैं जब भी गुरुजी की तरफ देखूं, गुरुजी मेरी तरफ देखें, और मुझे लगा कि गुरुजी मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। उनकी आंखों में इतना तेज, क्योंकि मैं पागल था, आई वॉज ए फूल, आई डिडंट नो कि गुरुजी मुझे अपनी दृष्टि से ब्लेस कर रहे हैं। मैं अपनी निगाह को झुका लेता। जब भी मैं उनकी तरफ देखता, मैं बड़ा कॉन्शियस फील करता कि ये मुझे क्यों घूर रहे हैं, मुझे क्यों देख रहे हैं इस तरह से। एनीवे, गुरबानी चल रही थी, लोग आ रहे थे। अब हमें कुछ नहीं पता था कि यहाँ कितनी देर बैठना है, क्या करना है। थोड़ी देर बाद लोग उठने लगे, हम भी खड़े होने लगे। तो जो मेरे बराबर में बैठे थे बोले, नहीं, अभी हम सब साइड में बैठेंगे, यहाँ लंगर आएगा, लंगर सर्व होगा। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यहाँ हम लंगर करने आए हैं, यहाँ तो हम गुरुजी से बात करने आए थे। एनीवे, जो लोग बैठे थे सब वॉल के साथ बैठ गए, और कुछ लोग उनके सामने बैठ गए, बीच में थोड़ा सा उन्होंने गैप छोड़ दिया। इस तरह से 2 रो बन गई, एक गुरुजी के राइट में, एक गुरुजी के लेफ्ट में। गुरुजी ने इशारा किया, और पीछे से कोई संगत सज्जन थे, वो आए, और वो चटाई एक बिछाते हुए बीच में आए। उन्होंने बीच में एक पतली सी नैरो चटाई बिछाई। हम उसके आगे दोनों साइड पे बैठ गए। मेरी आंटी कुछ मुझसे दूर बैठी थी, इस वक्त मैं अकेला इधर बैठा था। तो जो मेरे बराबर में बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, यहाँ क्या होगा, ये लंगर क्या होगा? बोले, यहाँ पर एक थाली आएगी, उस थाली के अंदर रोटी होंगी, एक सब्जी होगी, एक दाल होगी, कुछ मीठा होगा, हम सब उसमें से शेयर करके खाएंगे, 4 लोग शेयर करके खाएंगे। ऑल ऑफ ए सडन मुझे बड़ा अजीब सा लगा, यहाँ मैं एक दूसरे का झूठा खाऊंगा। एनीवे, आई कुडंट से एनीथिंग, लेकिन एक अच्छी फीलिंग ये भी थी कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, छोटे बड़े का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। तो थोड़ा अच्छा भी लगा। इतनी देर में वो थाली मेरे सामने आ गई, सब लोग बैठे थे, सबने हाथ जोड़े, मैंने भी हाथ जोड़े। अब मैंने राइट की तरफ देखा, तो मैं देख रहा हूँ गुरुजी बैठे हैं, और कुछ लेडीज उनके पैर दबा रही हैं, लेकिन उन्होंने गुरुजी उसको सर्व भी नहीं किया। नाउ बीइंग ए होटेलियर, हम हमेशा कहते हैं पहले होस्ट को सर्व करो, लोगों को गो इन ए प्रॉपर ऑर्डर। हमने कहा यहाँ हम गुरुजी के पास आए हैं, सबसे पहले तो उनको खिलाना चाहिए, ये उनको नहीं खिला रहे, ये हमें हमारे आगे रख दिया। बट एनीवे, मैं उस टाइम में मुझे अजीब लगा, बट आई कुडंट से एनीथिंग। हमने अपना लंगर किया। मुझे क्या पता था कि गुरुजी जो हम लंगर, जो निवाला मैं अपने तोड़ के अपने मुंह में डाल रहा था, गुरुजी उस निवाले को अपनी दृष्टि से, अपनी आंखों से ब्लेस कर रहे थे, पूरी संगत को ब्लेस कर रहे थे। और गुरुजी उस टाइम में पहले सारी संगत को लंगर करा के, उसके बाद में खुद लंगर बाद में करा करते थे। गुरुजी अपने रूम में जाते थे, लंगर करते थे, उसके बाद में फिर बाहर आ जाते थे। इस चीज़ का मुझे पता नहीं था। ये धीरे धीरे बाद में अकल आई, फिर समझ आया कि ये किस तरह से मालिक पहले सबको खिला के फिर खुद खाता है, पहले सबको लंगर कराता है और अपनी आइस से उसको ब्लेस करता है। आजकल भी यही होता है। संगत जी, अगर इस वक्त में हम बैठे हैं, अगर हम कुछ चीज़ ले रहे हैं, अगर मैं जल प्रसाद ले रहा हूँ, या मैं चाय प्रसाद ले रहा हूँ, या मैं लंगर करता हूँ गुरुजी के सत्संग में जब मुझे मिलता है, और मैं गुरुजी का स्वरूप जो मेरे सामने होता है, गुरुजी का जब हम आसन लगाते हैं और हमारा विश्वास है मालिक आके बैठता है, उस वक्त हम सब ने देखा है, हम सब फील करते हैं उस चीज़ को कि गुरुजी हमारे अंग संग होते हैं और उस आसन पे विराजमान होते हैं। और उस वक्त जब हम लंगर कर रहे होते हैं और उस भाव से लंगर कर रहे होते हैं, तो गुरुजी हर एक निवाले को आज भी ब्लेस करते हैं। तो मन में वो जो शक है उसको तो निकाल दीजिए। ये तो मैं खाली अपना सत्संग शेयर आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि पहले दिन मेरे मन में वो शक था, लेकिन वो सारी चीज़ें ओवर ए पीरियड, अब तो इतने साल हो गए गुरुजी के शरण में फिजिकल रूप में आए हुए, 17-18 साल हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि एवरी डे यू लर्न न्यू थिंग्स। मैंने भी लाइफ में एवरी डे, इवन टुडे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू अबाउट गुरुजी। कोई बार मैं नया शब्द सुनता हूँ, या एक ही शब्द को 10 बार सुनता हूँ, बार बार, अब कितनी बार सुन चुका हूँगा, लेकिन उसका एक नया मीनिंग निकल के आता है। कितनी संगत मेरे सामने आती है, पुरानी संगत है, नई संगत है, जब वो अपने सत्संग करते हैं, यू वॉन्ट बिलीव संगत जी,
उनका एक नया मीनिंग मेरे सामने आ जाता है। आज भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं सत्संग कर रहा हूँ, आपने मुझे कितनी बार पर्सनली मिले होंगे, मेरे से सत्संग भी हुआ होगा, दुबई में भी शायद आप लोग मेरे साथ बैठे हो, लेकिन हर बार हम सब ने देखा है कि सत्संग का एक हमारा सबका एक नया एक्सपीरियंस होता है, और गुरुजी हमारे उस एक्सपीरियंस में ही तो हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जिससे हमें आंसर्स मिलते हैं, जिससे हमें कुछ पता चलता है थोड़ा बहुत इस मालिक के बारे में, इस परमात्मा के बारे में, इस रब के बारे में, इस महाराज के बारे में, गुरुजी के बारे में, वो हमें इस सत्संग के मीडियम से मिलता है। क्योंकि गुरुजी अपने आप कोई उपदेश तो देते नहीं थे। जब हम जाते थे, जब अंकल ने भी मुझसे कहा कि गुरुजी बात नहीं करते और उपदेश भी कोई नहीं देते, तो बड़ा अजीब लगा था। लेकिन गुरुजी का मीडियम, गुरुजी का तरीका एक बहुत ही डिफरेंट है। गुरुजी हम सबको मीडियम बना देते हैं, कभी आपको, कभी मुझे, कभी किसी और अंकल को, किसी आंटी को, किसी छोटे बच्चे को, और उसके रूप में आके हमें अपने बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अच्छी चीज के बारे में हमें मैसेज दे देते हैं, और हमें पता चलता है कि ये मैसेज वाकई, अरे जो मैं सोच रहा था वही तो है। तो गुरुजी किस रूप में आ जाते हैं, और इसलिए गुरुजी ने हम सब लोगों के लिए ये मीडियम बनाया सत्संग का, कि सत्संग के अंदर पहले हम बैठते हैं, हम गुरबानी सुनते हैं, हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, और उसके बाद में हम सत्संग सुनते हैं। जब मैं शुरू में आता था गुरुजी के पास, और मैं सोचता था कि यहां पर गुरबानी सुनते हैं, अभी भी मैंने वर्ड बोला सुनते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मैं तो समझता नहीं हूं, तो मैं सुनने से क्या होगा। तो मुझे कहा जाता था, गुरुजी कहते हैं सुनो, समझने का कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। अंकल, आंटी जी, संगत जी, मुझे यू वॉन्ट बिलीव, गुरुजी ने चोला 2007 में छोड़ दिया था, लेकिन गुरुजी का चोला छोड़ने के भी करीबन 5-7 साल बाद ये क्लैरिटी मिली कि सुनने से क्या होता है। अब समझ में आया कि हम जब ये ओम की आवाज सुनते हैं, ओम कहते हैं, गुरुजी कहा करते थे मैं ओम हूं, मैं लाइट में से आया हूं, लाइट में चला जाऊंगा, तो बड़ा अजीब लगता था कि ये गुरुजी अपने आप को ओम क्या बता रहे हैं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्य समाज का था, मेरे घर में मेरे ग्रैंडफादर, मदर पक्के आर्य समाजी थे, घर में हवन हुआ करता था, इसलिए कई मंदिर वाली बात कुछ नहीं होती थी। लेकिन ओम का नाम तो हर एक चीज में आता था, हर एक मंत्र के पहले ओम आता था। लेकिन मेरे लिए ओम एक अक्षर था, एक ऊ था, या एक वो अ, ओ और म, वो वर्ड थे जो मैं जानता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि परमात्मा जो है वो उस वाइब्रेशन में है, ओम की आवाज में है। और गुरु जी ने हमें गुरु नानक देव जी से जो जोड़ा, गुरु ग्रंथ साहब जी से जो जोड़ा, उन्होंने हमें गुरबानी से जोड़ा। और गुरबानी में भी जो वाणी हम सुनते हैं, उस वाणी की जो आवाज है, उस वाणी के जो वाइब्रेशन है, गुरु ने हमें उससे जोड़ा और बोला कि परमात्मा वो वाणी ही तो है। और हम सुनते हैं कितने शब्दों में आता है गुरु, गुरु है वाणी। ये जो वाणी का शब्द आया, और फिर मैंने रियलाइज किया कि साइंटिस्ट ने जो अपनी रिसर्च की, और उन्होंने बताया कि जब धरती बनी थी तो सबसे पहले आवाज जो आई थी वो ओम की आवाज थी। हम क्रिश्चियन को देखते हैं आमीन बोलते हैं, तो ओम वर्ड जो आया, ओम ही सब कुछ है। और जो गुरुजी कहते थे मैं ओम हूं, और ओम का एक बार मैं एक सत्संग में गया, सरिता आंटी हैं, उनके यहाँ सत्संग होता है। एक दिन उनके यहाँ सत्संग में मैं था, उनका एवरी 13th को सत्संग होता है, और वो सत्संग गुरुजी ने के आदेश से 13 तारीख को, सब कुछ 13, इसलिए 13 तारीख को उनके यहाँ सत्संग होता था। उन आंटी के यहाँ मैं बैठा था, मैंने अपना सत्संग शेयर किया, और जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया, उसके बाद में आंटी मुझसे कहती है, अंकल आज जो आप अपनी बात बता रहे थे, ये सब कुछ तो एक किताब में लिखा है, और मेरे पास वो बुक है, और उस बुक को मैंने अंडरलाइन किया हुआ। मैंने कहा आंटी कौन सी बुक है? वो अंदर गई, अंदर से एक बुक लेके आई, और ये एक बुक थी द ओम ऑफ ऑल थिंग्स बाय रुज़बे भरूचा। ये रुज़बे भरूचा वो थे जिन्होंने साईं बाबा के बारे में काफ़ी बुक्स लिखी हुई थी, और बड़े
इन डेप्थ ये लिखते थे। तो इन्होंने इस बुक के अंदर ओम के बारे में सारी बात बताई थी, जिसमें ओम का वाइब्रेशन, एवरीथिंग, 5 एलिमेंट्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। तो जब वो आंटी ने मुझे बुक दिखाई और मैंने उनमें से वो लाइनें पढ़ी जो मैं उन्हें बता रहा था, मैंने कहा आंटी बुक मुझे दे दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। बोली मेरे पास एक ही कॉपी है। मैंने कहा आंटी डोंट वरी, आई विल बाय एंड आई विल रिटर्न इट टू यू। मैंने उनसे वो कॉपी ली और मैंने मार्केट में देख के मैंने वो बुक खरीदी और मैंने उनकी उस बुक को लौटा दिया। उस बुक से मुझे काफ़ी कुछ गुरु जी के बारे में पता चला, क्योंकि जिसने सरल भाव से उस बुक वो रुजबे बरूचा ने लिखा है, आप लोगों को भी अभी कभी मौका मिलता है, ये बुक है ओम ऑफ ऑल थिंग्स। और इसके अंदर ओम के बारे में सब कुछ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। और बहुत सारे मेरे डाउट्स उस स्टेज में उस टाइम क्लियर हुए, अबाउट 8-10 ईयर्स बैक। और वो बुक मेरे पास है। उसके बाद में वो बुक हिंदी में भी आ गई। और मैं खाली बता रहा हूँ गुरुजी हमें किस तरह से मीडियम बना देते हैं। उस आंटी को मीडियम बना दिया, मुझे उस बुक को दिखा दिया, उस बुक में मैंने पढ़ लिया, उसके बारे में और बात समझ पाया। तो उस दिन मैं लंगर के लिए जब बैठा था, वहाँ हम लंगर किया और लंगर के बाद में तब क्या होता था कि सब लोग पूरा लंगर करते थे। लंगर जब सब खत्म कर लेते थे तब सारी की सब सारी पंगत एक साथ उठती थी। हम लोग बाहर जाते थे, फिर हाथ धोते थे। जब हम लंगर करते थे तो हमें जल प्रसाद नहीं मिलता था। और अक्सर लंगर में एक बहुत मिर्ची वाली चटनी होती थी। संगत जी आप सब जानते भी होंगे, आपने सत्संगों में भी खाई होगी। गुरुजी के नाम से वो एक लाल रंग की चटनी होती है, लाल मिर्चों की, जो कि हम खाते खाते सीसी करते रहते हैं। गुरुजी जानते हैं कि वो हमें क्यों क्या कष्ट काटते हैं उस चटनी के थ्रू भी। तो वो भी चटनी भी थी, तो और उस वक्त प्यास भी लगती है, लेकिन आप वहाँ पानी नहीं मिलता था। तो हमने बाहर जाके दोबारा हाथ धोए। हाथ धोने के बाद में वहाँ जल प्रसाद लिया। तो उन अंकल ने हमसे कहा कि यहाँ पर वापस जाते हुए गुरुजी से आज्ञा लेके जाते हैं। हमने कहा आज्ञा किस तरह से ली जाती है? बोले कुछ नहीं, लौटते हुए आप गुरुजी के आगे फिर मत्था टेकते हो और वो इशारा कर देते, फिर आप उसके बाद में जा सकते हो। मुझे लगा कि हम यहाँ आए हैं, हमने आके गुरबानी सुनी, लंगर किया, लेकिन मेरी बात तो कुछ गुरुजी से हुई ही नहीं। तो क्या होगा उस चीज़ का? एनीवे, मैंने कहा जो भी कुछ है बहरहाल। और मुझे लग रहा था कि यहाँ ये लंगर आया है, ये सब कुछ सर्व हुआ है, अब कोई ना कोई मुझसे पैसे मांगेगा, कहेगा भाई ये कूपन काट दो, यहाँ पर्ची कटेगी, जैसा हम और जगह हुआ करता था। लेकिन वहाँ इस तरह का कुछ नहीं हुआ। अब हाथ इसके बाद में जल प्रसाद लेके हम लोग नीचे फिर से दोबारा से हॉल में गए। अब जो लोग पहले बाकी रह गए थे लंगर के लिए, वो लोग लंगर कर रहे थे। गुरुजी अपने आसन पे अभी भी विराजमान थे। मेरे आगे 4-5 लोग थे, उन्होंने मत्था टेका, आज्ञा ली और वो निकल गए। जैसे मैंने मत्था टेका, संगत जी गुरुजी ने पहले दिन ही मुझसे पूछते हैं किधरों आया है। इतनी पंजाबी समझता था। मैंने कहा गुरुजी ग्रेटर कैलाश। तो उन्होंने मुझे 1-2 लोगों के आसपास वालों के नाम गिनवा दिए। मैं ज़्यादा लोगों को वहाँ नहीं जानता था उस एरिया में। तो मुझे लगा कि गुरुजी को ये कैसे पता। उसके बाद में गुरुजी ने पूछा कहाँ काम करता है। मैंने कहा जी मैं आईटीसी होटल में। तो उन्होंने वहाँ के मेरे 1-2 कोलीग्स के नाम गिनवा दिए। अब मुझे लगा कि जो कंवरलाल जी अंकल जो मुझे साथ लेके गए थे, शायद इन्हें बता दिया है कि मैं होटल में काम करता हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो गुरुजी प्रूव कर रहे हैं मुझे बताने के लिए, देख मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। एनीवे, उसके बाद में उन्होंने पीछे देखा मेरी वाइफ की तरफ और पूछा 10। और जैसे वो अंदर से भरी बैठी थी सब कुछ बातें में, उसने खड़खड़ करके एक एक चीज़, गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें गुरुजी के सामने कह दी। गुरुजी सुनते रहे और उसके बाद में बोले एक लोटा लेके आई और परसों आई। और उसके बाद में पीछे मेनका गांधी थी, उनको इशारा किया कि इनको समझा दो। अब उन्होंने इशारा किया, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों उठ गए। हम मेनका गांधी जी के साथ में साइड में चले गए। उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि कैसा लोटा लेना है, कि कॉपर का अंदर से लोटा होना चाहिए, बाहर स्टेनलेस स्टील हो सकता है, ये ज़्यादा छोटा ना हो, ये लोटा इतना हो कि जिसके अंदर काफ़ी पानी आ जाए
और इसको अपने हाथ से आपने साफ करना है। और उन्होंने कहा उस ऐसा ले लेना, उसके ऊपर एक ढक्कन भी हो, लिड भी हो, और इसको अपने हाथ से शुद्ध रखना है। उन्होंने कहा नींबू से, नमक से साफ करना है या शुद्ध राख से साफ करना है। और बोले इसके अंदर विम वगैरह कोई केमिकल नहीं लगाना है और इसको खुद मेंटेन करना है। रात को सोने से पहले आप इसमें शुद्ध जल भर के अपने सोने के पास में साइड टेबल पर रख लीजिए, और सुबह उठ के इसमें से जितना पी सकते हो पी लेना, और बाकी नहाने की बाल्टी में डाल के उससे आप नहा लेना और इस लोटे को फिर साफ करके अपना रख लेना। उन्होंने ये बात बताई, ये बात समझ गए हम फिर गुरुजी के पास में आए मत्था टेकने, आज्ञा लेने। जैसे दोबारा मैं झुका तो गुरुजी कहते हैं वेट, और गुरुजी ने हमें अपने सामने बैठा लिया और एक अंकल को बोले, डॉक्टर अपना सत्संग कर। वो डॉक्टर, आप सबने उनके सत्संग भी सुने होंगे, बड़ी पुरानी संगत है गुरुजी की, डॉक्टर अनिल अग्रवाल। उन्होंने कहा डॉक्टर अपना सत्संग कर, और जोर से कहा अग्रवाल डॉक्टर अपना सत्संग कर। तो मुझे लगा, क्योंकि मेरा नाम भी अग्रवाल है, गुरुजी अपने चमचों को मेरे सामने लाके बैठा रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि तू अग्रवाल देख, मेरे पास बनिए भी आते हैं, अग्रवाल भी आते हैं, ये मत समझ कि खाली पंजाबी आते हैं। अब वो अंकल सामने बैठ गए, मैं बैठ गया, मेरी आंटी बैठ गई, 2-4 लोग और गुरुजी के सामने चरणों में बैठ गए हम लोग, और वो अंकल अपना सत्संग कर रहे हैं, अनिल अग्रवाल अंकल। वो अपना सत्संग कर रहे हैं, मैं एक कान से सुन रहा हूं, मेरे मन में खाली ये चल रहा है कि ये गुरुजी अपनी बड़ाई करवा रहे हैं इनसे, ये गुरुजी के चमचे हैं। तो मेरा कंसंट्रेशन उस चीज पर नहीं है वो क्या कह रहे हैं, एक कान से सुन रहा हूं, दूसरे से निकल रहा है। उन्होंने अपने बारे में बताया, अपनी वाइफ को बताया, वो डॉक्टर है। मुझे बाद में मैंने दोबारा फिर उनके सत्संग सुने तो मुझे पता चला कि उस दिन वो कौन सा सत्संग कर रहे थे। उन्होंने बताया था किस तरह से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया ट्विंस से, और क्या क्या चीजें वो करते थे, वो सारी चीजें उन्होंने बताई थी उस दिन। ये बात हो गई। उसके बाद में उन्होंने एक और आंटी को आवाज दी, आंटी अपना सत्संग कर। अब ये अंकल पीछे हट गए, वो आंटी सामने आके बैठ गई, और उन आंटी ने अपना सत्संग किया, और ये सत्संग था लोटे के बारे में। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी बेटी को पूरी बॉडी पे सोराइसिस था, और सोराइसिस इज अ वेरी डिफिकल्ट स्किन प्रॉब्लम, और उसकी दवाई लाइफ लॉन्ग कई बार लेनी पड़ती है, बड़ी बहुत इचिंग होती है, डिफरेंट प्रॉब्लम होती है उसके साथ में। तो उन्होंने कहा कि हम गुरुजी के पास में आए, गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया, और उस लोटे से के पानी से जब ये नहाई है कि विद इन फ्यू डेज उसका सारा सोराइसिस ठीक हो गया। तो उन आंटी ने हमें लोटे के बारे में सत्संग किया, वो गुरुजी हमें बता रहे थे। पहले उन्होंने अनिल अग्रवाल अंकल के साथ में डॉक्टर अंकल से सत्संग कराया, फिर आंटी से कराया, ये बात सुन ली हमने। अब उसके बाद में हमने फिर गुरुजी के आगे मत्था टेका। तो अब गुरुजी कहते हैं परसों नहीं कल ही आ जाएंगे। नेक्स्ट डे गुरुजी ने बोला हमसे, ठीक है। हमने आज्ञा लेके हम बाहर निकल आए। वो अंकल जो हमें साथ लाए थे वो भी थे, और वो कहने लगे आप तो बहुत लकी हो कि आपसे गुरुजी ने पहले दिन ही बात कर ली। हमने कहा बात तो कर ली, लेकिन इनकी जो ये प्रॉब्लम है इसका तो हमें कुछ नहीं पता चला। बोले अब एक बार तुम गुरुजी के पास आ गए, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, जस्ट कीप कमिंग। उन्होंने इतना कहा हमसे, हमने उनको थैंक यू कहा, और हम वहाँ से बाहर आ गए। बाहर आके हम कार में बैठ गए, मैंने कार स्टार्ट की। मैं और मेरी वाइफ कोई बात नहीं कर रहे थे। हम छोटे मंदिर से चलते चलते महावीर स्टैचू के पास तक, कुतुब के पास पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तो वाइफ मुझसे पूछती है तुम्हें कैसा लगा। मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने कहा अच्छा लगा। मैंने उसको पूछा तुझे कैसा लगा, कहती जस्ट ए मिनट। उसने अपना पर्स खोला, और उसमें से मैं देखा उसके हाथ में 4 कैप्सूल थे और 1 इंजेक्शन था। मैं समझ गया, मैंने कहा इसको शायद दर्द हो रहा है। जो होता था अक्सर 3rd-4th डे हम नर्सिंग होम जाते थे, वहाँ इंजेक्शन लगवाया करते थे। मैंने कहा नर्सिंग होम चले, और आज तो इसने लंगर किया था। कहती है नहीं मुझे दर्द नहीं है। बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा शायद ये मुझे आज ज़बरदस्ती लेके आई है, मैं तो जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, तो शायद मुझे इसलिए कह रही है मुझे दर्द नहीं है, प्रूव करना चाह रही है। मैंने चलो ठीक है। हम घर पहुंच गए, आई थिंक रात को 11 साढ़े 11 बज गए होंगे। घर पहुंच के कपड़े चेंज किए, सो गए।
लेकिन संगत जी, वो रात आई कैन टेल यू इन माई लाइफ, बिकॉज उस रात मैं और मेरी वाइफ दोनों पूरी रात सोए। यूजली इन द नाइट शी यूज टू वेक मी अप एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। कभी उसको गर्म पानी की बोतल की जरूरत होती थी, कभी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी होती थी, और मैं क्योंकि सारा दिन बाहर रहता था, आई वॉन्टेड टू हेल्प हर, तो मैं रात को उठ के उसको उठ के दिया करता था। आई वॉन्टेड हर टू स्लीप प्रॉपरली, लेकिन वो इतनी ट्रबल में रहती थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे तो मैंने आई वॉज शॉक्ड कि मैं आज रात को नहीं उठा। तो मैंने वाइफ से सबसे पहले पूछा कि कैसा है, दर्द कैसा है? कहती नहीं, मुझे दर्द नहीं है। तो जब उसने कहा मुझे दर्द नहीं है और पूरी रात हम सोए भी नहीं थे, पूरी रात सोए थे और उठे भी नहीं थे, अब लगा कि आज कल कोई ना कोई मिरेकल हुआ है। और मिरेकल किस फॉर्म में हुआ इस बात का मुझे नहीं पता था। उस लंगर से हुआ, गुरुजी की ब्लेसिंग हुई, क्या हुई, तो बड़ा अच्छा लगा। और डिसाइड हुआ कि जाके सबसे पहले लोटा ढूंढा जाए बाजार में। हम गए, यूसुफ सराय गए, वहाँ हमने एक अच्छा लोटा, जैसा आंटी ने बताया था, वो लोटा लिया, घर ला के उसको साफ किया। अब शाम की इंतजार होने लगी। इवनिंग में, आई थिंक दैट डे वाज सैटरडे, मेरा ऑफिस नहीं था, तो इसलिए शाम को हम जल्दी, मैं और वो दोनों तैयार होके हम छोटे मंदिर पहुंच गए। पहुंच के हमने कार खड़ी करी, अंदर गए। गुरुजी अपने आसन पे विराजमान थे। मैंने मत्था टेका, आंटी के हाथ में लोटा था, आंटी ने लोटा दिया गुरुजी के हाथ में, गुरुजी ने लोटा अपने हाथ में लिया, लोटे की तरफ देखा, आंटी की तरफ देखा, कुछ अपने मुंह में बोले, और उसके बाद में वो लोटा 2 मिनट बाद आंटी के हाथ में दे दिया। और उस लोटे को, वो लोटा उस दिन ब्लेस हो गया। वो दिन था, उस दिन से हम बराबर गुरुजी के जाने लगे, जाते रहे। और ये मैंने खाली आपको बताया मैं शुरू में गुरुजी से कैसे जुड़ा, ये इसलिए भी बताया मैंने थोड़ा सा लोटे के बारे में कि आजकल हम देखते हैं हर एक कोई आता है कहता है मैं लोटा ब्लेस कैसे करा सकता हूँ। मैं देखता हूँ बड़े मंदिर में कई बार लोग 3-3, 4-4 लोटे एक साथ लेके आ जाते हैं। लोटा गुरुजी ने मेरी वाइफ को ब्लेस किया था, मुझे कभी लोटा ब्लेस नहीं किया, मेरी आंटी को ब्लेस किया था। तो गुरुजी की ब्लेसिंग हर एक के लिए इंडिविजुअल है। किसी को किसी चीज के लिए कहते हैं ये काम करो, किसी को उसी चीज के लिए मना कर देते हैं, किसी को लोटा ब्लेस करते हैं। यूजुअली लोटा गुरुजी ब्लेस किया करते थे किसी को स्किन प्रॉब्लम या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसके लिए। ये खाली संगत के लिए बता रहा हूं मैं, जिससे कि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे। और अगर मैं उस लोटे को ब्लेस कराता हूं, वो लोटा मेरे लिए ब्लेस्ड है, उसकी पूरी उसी तरह से केयर करनी है, क्योंकि उसके अंदर गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी के हाथ लगे हुए हैं, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है। तो आपने उसी भाव से जब आप उसके अंदर जल डालते हो, और वो कॉपर तो वैसे भी बड़ा पॉजिटिविटी देता है, तो उस जल को रख के हम जब सुबह लेते हैं तो वो जल अमृत होता है, गुरुजी की ब्लेसिंग वाला होता है, और वो हमारे कितनी तरह के कष्टों को काटता है, प्रॉब्लम्स को काटता है, उसके लिए जिसको गुरुजी ने ब्लेस किया है। जिसको अभी भी अगर गुरुजी सत्संग में या संगत में या ड्रीम में आके बताते हैं आपको, या आपको फीलिंग होती है कि मेरे लोटा ब्लेस करना चाहिए, तो आप जरूर कराइए, लेकिन उसको उसी तरह से शुद्ध रखना है, उसी तरह से करना है, ना कि अपनी मेड को दे दें कि वो साफ कराए। हम गुरुजी के पास जाते रहे, रेगुलरली मैं जाता था। जब हम वहाँ जाते थे बड़ा अच्छा लगता था, गुरबानी सुनते थे। हम यूजली वीक में 1 या 2 बार चले जाते थे। तब गुरुजी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन वहाँ बैठा करते थे। हम जाते थे, हम देखते थे वहाँ लंगर होता था। गुरुजी कई बार शब्दों के बीच में रुकवा देते थे। किसी अंकल आंटी को कहते थे अपना सत्संग कर, वो खड़े हो जाते थे, वो गुरुजी का सत्संग करते थे। तो उससे हमें गुरुजी के बारे में पता चलता था कैसे कैसे मिरेकल्स होते हैं। तो ये नहीं था कि सत्संग बाद में होता था, गुरुजी कभी भी कहते थे, बीच में सत्संग हो जाता था। कई बार हम शब्द सुनते होते थे और सेम शब्द 2-2, 3-3 बार चलता था। बड़ा अजीब लगता था। उस टाइम लगता था कि शायद गुरुजी के पास में कैसेट खत्म हो गए। तब कैसेट होते थे, सीडी भी नहीं होती थी, और वही शब्द गुरुजी बार बार सुनवा रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की अकल अब आई, क्योंकि वो जो शब्द है गुरुजी हमें बार बार सुनवाते हैं। जैसे जब मैं बीमार होता हूँ और मैं डॉक्टर के जाता हूँ, कई बार डॉक्टर कहता है इस टैबलेट को दिन में 1 बार ले लेना, और कई बार कहता है इस टैबलेट को दिन में 4 बार लेना है। सेम दवाई है, सेम एस्प्रिन दे रहा है, पेन किलर दे रहा है, जो भी है। तो ये भी गुरुजी का अपना तरीका है कि गुरुजी उस शब्द को
एक बार सुनवा रहे हैं या 3 बार सुनवा रहे हैं, उसमें मेरा शायद कल्याण हो। और आप सबने भी ये नोटिस किया होगा, कई बार हम कार में जाते हैं, हम अपनी पेन ड्राइव लगाते हैं, एक शब्द सुनते हैं, उसके बाद में हम किसी को सत्संग अटेंड करने जाते हैं, उस सत्संग में भी वही शब्द सुनते हैं। उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि 2-3 बार सेम शब्द बार बार हम सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब समझ में आया कि वो मैं शब्द को सुन रहा हूं, मैं वो रिपीट होने की बात नहीं है। उसी तरह से सत्संग भी है, एक संगत का सत्संग अगर मैं बार बार भी सुनता हूं, ये वही दवाई वाली बात है। वो गुरुजी जो मैसेज मुझे देना चाहते हैं, जो संगत को देना चाहते हैं, वो बार बार दे के कहते हैं ना कि ये सत्संग में आने से, गुरबानी को सुनने से मेरा भांडा साफ होता है। ये भांडा साफ होना मुझे पहले समझ में नहीं आता था, ये भांडा क्या साफ होता है। अब समझ में आया कि जो मेरी अंदर मेरी जो नेगेटिविटी है, जो मेरे अंदर जिसको भांडा मतलब मेरी सोल के अंदर जो नेगेटिविटी, जो परतें जमी हुई हैं, तो जब मैं सत्संग में आता हूं, जब मैं गुरुजी के दर पे आता हूं, जो मैं गुरुजी का ध्यान करता हूं, जब मैं गुरुजी का सत्संग करता हूं या गुरुजी का सत्संग सुनता हूं, या मैं कभी किसी पॉजिटिव जगह पे जाता हूं, चाहे मैं किसी मंदिर में मस्जिद में जाता हूं, वहां भी मेरे गुरुजी का ध्यान करता हूं, तो इस ध्यान से मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है, जिसकी परतें जमी हुई हैं, वो एक एक करके साफ होनी शुरू होती हैं। और इससे समझ में आया कि कई बार हम देखते थे गुरुजी के पास में कोई सत्संग करता था, कहता मैं गुरुजी के पास आया और पहले दिन आने के बाद में मेरा कितना बड़ा कल्याण कर दिया गुरुजी ने, बोला जा ऐश कर, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। कोई लोग कहते थे हमें आते हुए तो यहाँ सालों हो गए, 10-10 साल हो गए, अभी तक ठीक नहीं हुआ। जब हम ये बात कहते थे तो हमें ये लगता था कि भला ऐसा कैसे, अगर ये गुरुजी को परमात्मा कहते हैं इनके अंदर सारी शक्ति है, तो ये क्या किसी को एक दिन पहली बार में कह दिया, किसी को 10-10 साल से आ रहे हैं उनके साथ में हो रहा है। तो कहते थे नहीं, ये कर्मों का खेल है, जो तुमने जैसे कर्म करे हैं, जब तुम्हारा भांडा साफ होगा तो मिल जाएगा। अब समझ में आया कि भांडा साफ होना क्या होता है। भांडा साफ होना यही है, क्योंकि गुरुजी हमें पॉजिटिविटी देते हैं, और पॉजिटिविटी मिलती किस चीज से? पॉजिटिविटी आती है हमारे थॉट के अंदर। गुरुजी कुछ नहीं, गुरुजी इज थॉट, थिंकिंग। अगर मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। तो सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है वो थॉट मिलती है। थॉट इज एनर्जी, और गुरुजी की एनर्जी उस थॉट के थ्रू मेरे अंदर जाती है, और मेरे अंदर मेरी सोल में, सोल मेरी कहाँ है? माई सोल इज नॉट कि दिल के पास है या दिमाग में है, मेरी सोल पूरी बॉडी के अंदर है, इन एवरी सेल मेरी वो सोल है। और जब मैं गुरुजी का ध्यान करता हूं, जब मैं गुरुजी की गुरबानी सुनता हूं, जब मैं उस गुरबानी के अंदर बैठा होता हूं, तो वो मेरी बॉडी के, और मैंने अगर अपने सारे पोर्स खोले हुए हैं, अगर मैंने अपना थॉट प्रोसेस ओपन रखा हुआ है, मैंने अपने सारे दरवाजे खिड़की खोले हुए हैं, जब वो वाइब्रेशन मेरी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो वो जहां जहां मेरी प्रॉब्लम नेगेटिविटी है, कहीं मेरी बीमारी है किसी ऑर्गन में, या मेरी नेगेटिव सोच है, वो इस गुरबानी के थ्रू हटनी शुरू होती है। गुरबानी बैठना शुरू होती है। गुरबानी इज ट्रुथ, सत्य। गुरुजी वहां पे विराजमान होना शुरू होते हैं, और मेरी गंदगी एवोपरेट होकर निकलनी शुरू होती है। एवोपरेट होके, हाँ, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा है। एक्चुअली परमात्मा की बनाई हुई सारी चीजें, जितने भी एलिमेंट है, पत्थर है, पेड़ है, पौधा है, जानवर है, कुछ भी है, वी ऑल एमिनेट एनर्जी, जिसको हम ऑरा कहते हैं, हमारी बॉडी के चारों तरफ। जब हम बचपन में थे, हम भगवान की फोटो बनाते थे, तो हम उसके सिर के चारों तरफ एक गोला खींचते थे। हम कहते थे व्हाट इज दिस? ये कहते थे ये हेलो है। अब समझ में आया कि ये जो हेलो जिसकी भी बात हम करते हैं, दिस इज ऑल ऑरा। और आजकल तो ऐसी गैजेट्स हैं जिससे वो ऑरा को रीड करते हैं, और ऑरा को रीड करके ये बता सकते हैं कि आपका बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, कैसा थॉट प्रोसेस है, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, वो बहुत ऑरा रीडर्स बताते हैं। अब समझ में आया कि जब हम गुरुजी के पास आते हैं, और हम जब गुरुजी की हम गुरबानी बैठ के सुनते हैं, तो और मैं अगर, जो लोग कहते हैं सरेंडर करना, मतलब बैठना और एक्सेप्ट करना जो कुछ हो रहा है,
तो जब मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, आई एंजॉय सिटिंग देयर, आई स्टार्ट लाइकिंग दैट पार्ट, तो मेरे वो सारे पोर्स खुले होते हैं और गुरबानी मेरी बॉडी के अंदर जाती है और उससे मेरा जो बॉडी का ऑरा बाहर निकलता है वो पॉजिटिव ऑरा बाहर निकलता है। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आप गुरुजी के ध्यान में हो तो आपको कोई नेगेटिविटी नहीं टच कर सकती, आपका कोई जादू टोना आपके ऊपर नहीं कर सकता। इस बात से समझ में आया कि जब हम गुरुजी के पास आते हैं और गुरुजी सबसे पहली चीजें कहते हैं कि जब तुम मेरे से कनेक्ट हो जाते हो तो ये अंगूठी, ये जो तुमने डिफरेंट नग पहन रखे हैं, किसी ने पन्ना, किसी ने मोती, किसी ने पुखराज, किसी ये मूंगा, ये सारी चीजें जो पहन रखी हैं, वो कहते हैं कि जब मेरे दर पे आ गए तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि गुरुजी ने तो मेरे ऑरा को ऑलरेडी क्लीन कर दिया। ये जो जितने नग्स हैं, जितनी भी ये चीजें हैं, हम जो स्टोन्स पहनते हैं, इन सब की भी अपनी अपनी एनर्जी है। पंडित बताता है, ये जब मेरा फेज ऐसा चल रहा होता है लाइफ का, वो कहता है अगर आप ये मोती पहनोगे इससे शांति मिलेगी, पुखराज पहनोगे तो ऐसा होगा, इस उंगली पे ऐसा। लेकिन वो आपको कभी ये नहीं बताता है कितने दिन पहनो, वो कहता है ये पहनो। और हम लोग क्योंकि उससे उस टाइम हमें कुछ होता है तो हम उसको पहनते हैं, हम उससे बंध जाते हैं और हम होल लाइफ उसको पहने रहते हैं, वो महंगी महंगी चीजें पहनते हैं। गुरुजी कहते थे कि इन सब बहमों से दूर हो जाओ, जब तुम मेरे पास आ गए अब तुम्हें इस किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये सब मेरी, मैं तो तुम्हें एक कवच पहना देता हूं, आई गिव यू ए प्रोटेक्शन ऑल अराउंड यू एंड नो नेगेटिव फोर्स कैन टच यू। इफ यू आर स्टिल इन डाउट, अगर इफ एंड बट में फंसे हुए हो और अभी भी तुम्हारे वो डाउट है, तुमने अभी भी वो पंडित की बताया हुआ पुखराज पहन रखा है, अंगूठी पहन रखी है, तो कहते हैं इसका मतलब तुमने सरेंडर नहीं किया, तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने उस एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया। सरेंडर है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स कि हम गुरुजी की माने, गुरुजी को तो मानना है लेकिन गुरुजी की माने। गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने बोला एक अच्छा इंसान बनो, किसी का बुरा मत करो, किसी गरीब की केयर करो। गुरु ने हमेशा यही बोला। गुरु ने कहा तुम मुझे क्या दे सकते हो? पैसा देने के बाद लोग कहते हैं हम क्या चढ़ावा चढ़ाएं। गुरु ने कहा तुम मुझे क्या दे सकते हो, सब कुछ मेरा दिया हुआ है। गुरु ने एक और चीज कही, गुरु ने कहा तुम मुझे ध्यान में रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब ये बात आ जाती है कि मैं गुरु को ध्यान में रखूं। गुरु जी ने कहा मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तो मैं कितनी देर गुरु को ध्यान में रखूं? कहते हैं जितनी देर तुम चाहते हो गुरु जी तुम्हारा ध्यान रखे। मैं तो चाहता हूं गुरु जी मेरा 24/7 ध्यान रखे। तो आंसर मिल गया कि 24/7 मैं बैक ऑफ माई माइंड मेरे गुरुजी का एक टेप चलता रहना चाहिए, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, जिस भी तरह से, चाहे वाहिगुरु बोलूं, चाहे गुरुजी बोलूं, चाहे राम राम बोलूं, लेकिन मेरे माइंड में वो इमेज गुरुजी की चल रही है, मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूं एट ऑल टाइम। एंड अंडरस्टैंड कि आप अगर गुरुजी के ध्यान में कोई भी काम करते हो, क्या वो गलत कर सकते हो? वी कैन नॉट डू एनी रॉन्ग थिंग। तो गुरुजी ने जो हमें सिखाया वो यही सिखाया कि जस्ट तुम मुझे, किसी ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी अमृत वेला क्या होती है? क्या अमृत वेला में उठ के मुझे आपका ध्यान करना चाहिए? गुरुजी ने कहा जब तुम्हारी आंख खुल जाए वो अमृत वेला। और गुरु का मुझे याद करने के लिए बोले तुम जहां चाहे मुझे याद कर लो, तुम मुझे टॉयलेट पे बैठ के याद करना चाहो, मुझे तुम टॉयलेट पे याद कर लो, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। तो गुरु ने हमारे लिए कितनी सिंप्लिसिटी बता दी। गुरु ने हमारे लिए कोई किसी तरह के रिचुअल्स नहीं रखे। गुरु ने हमें ये नहीं कहा ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, खाली उन्होंने हमें सुपरस्टिशन से दूर कहा। और गुरु ने सिंप्लिसिटी हमें बताई और बोला कि तुम अपनी नीयत अच्छी रखो, कीप ए गुड इंटेंशन। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होगी तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, और अगर तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं होगी तो तुम्हें मेरे पास से कुछ नहीं मिल सकता। वाकई नीयत अच्छी रखनी पड़ेगी हमें। अगर मेरी इंटेंशन अच्छी है तो मैं अगर अच्छी इंटेंशन से जो काम करूंगा उस काम में मुझे गुरु की ब्लेसिंग्स मिलेगी। और ब्लेसिंग गुरु की कितनी मिलती है, आप लोगों ने मेरे सत्संग शायद कुछ पहले यूट्यूब वगैरह पे देखे हो, अलग अलग चीजें होती हैं। अब क्या होता है, हम गुरु जी की चीजों से अटैच हो जाते हैं। जब मैं गुरु जी के पास आता था तो मैं देखता था कि लोग एक छोटी सी फोटो अपनी पॉकेट पे लगाते थे, एक क्लिप से लगाते थे और आते थे। शुरू शुरू में बड़ा अजीब लगा
कि ये फोटो लगा के, जैसे आइडेंटिटी कार्ड लगा के हम गुरुजी के पास आ रहे हैं, अगर मैं कहीं और जा रहा हूं तो ठीक है, लेकिन मैं जब गुरुजी के सामने आ रहा हूं उन्हीं की फोटो में लगा के क्यों आ रहा हूं? बट एनीवे, वो चलता रहा। कुछ दिन बाद अंदर से इच्छा होने लगी ये फोटो मुझे भी मिलनी चाहिए। अब मैं वहाँ जो सेवादार होते थे, सिंगला अंकल थे, कक्कड़ अंकल थे, इन लोगों से मैंने कहा मुझे ऐसी ये फोटो दे दीजिए। तो बोले आपका जब एडमिशन होगा गुरुजी आप ही दे देंगे। बड़ा अजीब लगा कि मैं किसी नर्सरी स्कूल में तो आया नहीं हूँ कि मेरा एडमिशन होगा। मैंने कहा ये संगत अपने आप को ही सेवादार कितना बड़ा समझ रहा है, मुझे एक छोटी सी फोटो नहीं दे सकते। एनीवे, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के बिना आज्ञा की कोई चीज़ नहीं मिलती थी। सेवा भी गुरुजी ही जिसको कहते थे उसको सेवा मिलती थी। तो मुझे कुछ दिन बाद, अबाउट फ्यू मंथ्स आफ्टर, आई थिंक 4-5 मंथ्स आफ्टर, एक दिन गुरुजी ने पहले मेरी आंटी को आवाज़ दी, नाम लेके बुलाते थे गुरुजी। ऐसा था गुरुजी को जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी होती थी, ये जरूरी नहीं था कि सबको करें। कुछ चीज़ें जैसे प्रसाद वगैरह देते थे तो सबकी लाइन लगती थी, सबको देते थे। लेकिन और कुछ चीज़ें देनी होती थी, गुरुजी नाम से बुलाते थे और उसको देते थे। तो गुरुजी ने मेरी आंटी को आवाज़ दी, ममता आंटी। वो आई, उसको गुरुजी ने उसके हाथ पे एक स्वरूप रखा। वो उसने स्वरूप लिया, जहाँ बैठी थी वो वहाँ जाके बैठ गई। 2-4 और लोगों को बुलाया। मेरे अंदर से इच्छा हो रही थी मुझे भी गुरुजी बुलाएं। वाकई गुरुजी ने मुझे बुला लिया और मुझे बुलाया। पता नहीं मुझे गुरुजी क्यों गुप्ता अंकल कहते थे, मेरा गुप्ता नाम नहीं है, लेकिन हम गुरुजी से कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते थे। जो गुरुजी कहते थे हम उस चीज़ को हाँ जी गुरुजी कहते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, गुरुजी ने एक स्वरूप मेरे हाथ में भी दे दिया। बड़ा अच्छा लगा आज कि जिस चीज़ को हम मांग रहे थे, लेकिन वो पॉकेट वाला नहीं मिला था, ये थोड़ा सा बड़ा स्वरूप मिला। हम दोनों स्वरूप को घर ले आए और डिसाइड हुआ कि अब इसको फ्रेम करा लेते हैं। नेक्स्ट डे मैं उसको लेके गया, एक मेरा फ्रेम करने वाला जानने वाला था, उसके साथ में ले जाके मैंने कहा मेरे सामने इसको प्लीज़ फ्रेम करवा दो। बोला क्यों सामने करा दो? मैंने कहा ये मेरे गुरुजी का है। अब आप मानिए नहीं, मैं उसके साथ बैठ गया, उसने चाय मंगाई, चाय प्रसाद आया, हमारा बैठ के गुरुजी का सत्संग हुआ उसके साथ में। वो बोला मैं सब समझ गया हूँ, उसको मैं खुद फ्रेम करा दूंगा और आपको फ्रेम होते ही आपको मैं कॉल कर दूंगा और आप बेफिक्र रहिए, आप इसको ले जाइएगा। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आई, मैं वो दोनों फ्रेम ले आया। मेरी आंटी ने अपने फ्रेम को अपने मंदिर में रख लिया। अब जो फ्रेम मेरे पास था, गुरुजी का स्वरूप था, मैं क्या करूं इसको? मैंने सोचा इसको मैं वॉल पे लगाता हूं तो मेरी सिस्टर्स आती हैं, मेरे और होटेलियर्स, डिफरेंट पीपल कम टू माय हाउस, वो देखेंगे, बोलेंगे ये किस बाबे की फोटो लगा रखी है इसने। मैंने, संगत जी आप मानेंगे नहीं, उस स्वरूप को अपनी कबर्ड में जहां मेरे सूट पैंटें टंग रही थी उसके पीछे गुरुजी को विराजमान कर दिया। और रात को सोने से पहले मैं पेंटों को साइड में करके हाथ जोड़ लेता था। सुबह उठता था, अलमारी खोल के हाथ जोड़ लेता था। यू वॉन्ट बिलीव, फॉर ऑलमोस्ट ईयर एंड ए हाफ गुरुजी को मैंने अलमारी में बंद रखा। वाइफ अपनी पूजा करती थी, उसने और सब रख रखा था। एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आ गए रात को। वो शायद पहली बार था जो मेरा ड्रीम आया गुरुजी का। और ड्रीम में आके मुझसे कहते हैं पंजाबी में कि लोग की देखांगे की कहेंगे, यही कहेंगे ना ये झुक सकता है तो हम भी झुक सकते हैं। इतना कहा गुरुजी ने और ड्रीम में से चले गए। सुबह जब मैं उठा तो वो ड्रीम बिल्कुल फ्रेश मेरे माइंड में। तो सबसे पहली चीज क्या हुई, वो अलमारी में से फोटो बाहर निकल के आ गई कबट में से, वो वॉल पे लग गई। वाइफ वाइफ सरप्राइज कि आज ये क्या हुआ? कोई बात नहीं। बोली क्यों? मैंने कहा नहीं मैं बाहर लगा रहा हूं। मैंने लगा लिया। उस शाम को जब हम गुरुजी से मिलने गए, मैंने कार खड़ी करी और मैंने रियलाइज किया कि मैं पहले कार खड़ी करके सीधा अंदर भाग जाता था, कोई मुझे देख ना ले। मुझे ये फीलिंग थी कि पीपल रिकॉग्नाइज मी एज ए होटेलियर, और मेरे इतने लोग थे जो मेरे हाथ से ट्रेन हुए थे, और ये लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे। उस टाइम में कई बार लोग कहा करते थे, कहते थे वो डिस्को गुरु के जाते हो तुम, गुरु जी के इस तरह के नाम देते थे, और मुझे बड़ा अजीब लगता था। सुन तो लेते थे उस टाइम में, लेकिन तब तक मेरा इतना कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं था। तो लोग जो कहते थे चुप रहते थे। हम कहते थे नहीं डिस्को गुरु जी नहीं, क्यों वहाँ डांस होता है, चीज़ें होती हैं, म्यूजिक सुनते हो, अच्छे कपड़े, फैशनेबल कपड़े पहन के लोग आते, तो लोग इस तरह की बातें कहा करते थे कि बड़े मॉडर्न गुरु हैं जो वहाँ पे आप वहाँ जाते हो एम्पायर स्टेट। कोई बात नहीं, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन उस दिन संगत जी मैंने कार खड़ी करी, और खड़ी करके पहले मैंने लेफ्ट देखा, मैंने राइट देखा, पीछे देखा, और उस दिन मैंने ये फील किया कि जो कोई मुझे देखना चाहे देख ले, मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसके बाद में वो वॉक करके अंदर गया, और जैसे मैंने मत्था टेक के गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने एक बड़ी फनी सी स्माइल दी। इनडायरेक्टली मुझे कह दिया बच्चों आ गया।
संगत जी, आई थिंक दैट वाज द डे, टिल दैट डे मैंने गुरुजी को एक्सेप्ट नहीं किया था। गुरुजी को मैंने खाली इंसान माना था। लेकिन उस दिन, क्योंकि मैं शायद गुरुजी मेरी वो जो ईगो को कम कर रहे थे, मुझे वो शायद नीवा कर रहे थे, उस दिन मुझे नीचे ला रहे थे। बोले तू कौन होता है कि सब कुछ करवाने वाला। तो उस दिन जब मैं मत्था टेका और गुरुजी ने वो स्माइल दी, उस दिन मैं जब सत्संग में वहां गुरुजी के सामने बैठा, गुरुजी ने पूरी लाइफ मेरी पीछे की मेरी आंखों के सामने लाके दिखा दी कि अगर तूने क्वीन के साथ में सेकंड किया था, तू इस कंट्री में काम किया, तूने इन लोगों को ट्रेन किया, जो जो मेरी लाइफ में चीजें हुई थी। एक बार बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मैं ट्रेन के नीचे आ जाता, नीचे गिरने वाला था, ट्रेन चलती थी। बहुत सारी चीजें हुई, गुरु ने सारी चीजें दिखा दी कि ये सब अब तक जो कुछ तेरी लाइफ में हुआ ये मैं था। संगत जी, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि ये हम सबको कब हम जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं। तो उस दिन गुरु जी मुझे नीचे लाए और मैंने रियलाइज किया कि पहले मैं गुरु के पास आता था, मैं सोचता था गुरुजी सबको नाम से बुलाते हैं, बातें करते हैं, हमसे तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन मैं रियलाइज किया कि आज मैंने रियलाइज किया कि गुरुजी कितनी बार मुझे दूर से कहते थे, मैं कहीं बैठा होता था, कभी कहते थे होटल वालों होटल कब लेके चल रहे हो, और मैं मुंह नीचे, मैं कहता था गुरुजी जब कहोगे। कभी कहते थे गुप्ता अंकल कब होटल लेके चल, कई बार कहते थे। और गुरुजी कहते थे, और मैं उस टाइम में मेरा ऑफिस, मैं आईटीसी में था, मौर्या मेरे अंडर में था। तो मुझे लगता था कि अगर गुरुजी मौर्या होटल में आ गए, मौर्या शैटन में, और मैं गुरुजी के पैरों में सिर रखूंगा तो सब लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा वाइस प्रेसिडेंट इसे, और ये एक इंसान के पैरों में सिर रख रहा है। तो गुरुजी ये मुझे कितनी बार कहते थे। उस दिन मैंने रियलाइज किया इस चीज को कि वो गुरुजी मुझे खाली बता रहे थे इस चीज का। गुरुजी ने मुझे छोटा नहीं दिखाया। अगर मुझसे कभी कहते तो मैं शायद गुरुजी को लेके जाता है, लेकिन गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं किया, खुद जाते थे। तो उस दिन के बाद से अब आज मैंने रियलाइज किया कि अब अगर गुरुजी मुझे कीचड़ में मिल जाए तो मैं तो वहां लंबा हो जाऊंगा, बिना किसी चीज की परवाह करेगी कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो उस दिन से मैंने ये रियलाइज किया, और मैंने मेरे अंदर जो डर था कि लोग क्या कहेंगे, मेरा वो डर हट गया कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो गुरु से कनेक्ट हुआ हूं, मैं तो गुरु के पास जाता हूं, गुरु के दर पे जा रहा हूं। इसलिए उस दिन से मेरी ब्लेसिंग शुरू हुई। हम सबके साथ में इफ एंड बट चलते हैं, हम सबको लगता है हम गुरु को कैसे मान लें, ये तो एक इंसान के रूप में है, ये तो इस स्वरूप के रूप में है, ये तो अंकल आंटी जितने हैं ये तो पागल हैं, ये सब लोग ऐसे कनेक्ट हुए। वाकई हम पागल हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हमारा ये पागलपन अच्छा है, क्योंकि इस पागलपन में हम जो कनेक्ट हुए हैं, मालिक ने अपने से कनेक्ट किया है। गुरु जी क्या क्या नहीं करते। मेरी लाइफ में गुरु जी ने कितनी बार लाइफ बख्शी, क्या क्या चीजें हुई। अब जैसे मैं आपको अटैचमेंट की बात बता रहा था, ये स्वरूप की बात आई। क्या हुआ, मैं गुरुजी का कोई लॉकेट वगैरह नहीं पहनता था, लोग लॉकेट पहनते थे। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद में बड़े लॉकेट बनने लगे, लोगों ने रिंग बनवा ली, अलग अलग चीज़ें गुरुजी की डिस्ट्रीब्यूट होती थी, माला मिलती थी, चीज़ें मिलती थी। तो मैं नहीं पहनता था, मेरी वाइफ लॉकेट पहनती थी, क्योंकि गुरुजी ने उसको अपने हाथ से लॉकेट दिया था एक बार, और वो लॉकेट उसने अपना गोल्ड चेन में बना के वो बराबर पहनती थी। लेकिन मुझे गुरुजी ने कभी नहीं दिया था, और उस लॉकेट से बड़े मिरेकल्स होते थे। कई बार उसको पेन होता था, जहाँ वो रखती थी उस पेन में वो पेन ठीक हो जाता था। उस लॉकेट की बड़ी वो थी, लेकिन मेरे पास में लॉकेट नहीं था, और उसका आंसर गुरु ने मुझे दे दिया था। गुरुजी कहते थे कि जिसको जरूरत होती है वो चीज़ मैं उसको देता हूँ, तुझे तो लोड नहीं है। मुझे बाद में पता चला, गुरुजी कहते तू तो मेरे से कनेक्टेड है, तुझे तो जरूरत नहीं, इसलिए मैं तुझे लॉकेट और ये फोटो और दूसरी चीजें देने की जरूरत नहीं है। तो वो जिसको जरूरत होती है उसको देते हैं। कई बार हम संगत फील करती है गुरुजी की ये चीज मुझे क्यों नहीं मिल गई। तो ऐसे हुआ, एक बार एक अंकल थे नोएडा में, गुप्ता अंकल हैं, उन्होंने मुझसे बोला, शायद इस सत्संग सुन भी रहे हो, तो बोले अंकल मैंने ये गुरुजी का लॉकेट बनवाया है स्पेशली आपके लिए, ये चांदी का है, और प्लीज इसको पहन लेना। मैंने कहा अंकल मैं तो लॉकेट नहीं पहनता। बोले नहीं, ये मैंने स्पेशली बनवाया है आपके लिए। मैंने कहा कैसे पहनना है, मैं तो कोई गले में चेन भी नहीं पहनता। बोले आप एक काला धागा लेके उसमें डाल लेना। अब उन्होंने कहा मेरे लिए बनवाया, मैंने कहा शायद ये गुरुजी का आदेश होगा। मैं बाजार से जाके वो काला धागा ढूंढ के लाया ज्वेलर के पास से, और मैंने उसके वो जो लॉकेट था उस लॉकेट को उसमें डाल के गांठ लगा के मैंने लॉकेट पहन लिया। लॉकेट पहना मैंने, अगले दिन मैं उठा तो देखता हूँ मेरी गांठ खुल गई और लॉकेट खुल गया। मैंने उस गांठ को दोबारा से पक्का करके मैंने पहन लिया।
5-7 दिन बाद देखता हूं कि उसी लॉकेट, उसको जो उसका लॉकेट का कुंडा था वो कुंडा खुल गया और वो लॉकेट मेरा गिर गया। मैंने उस लॉकेट को फिर उठाया, कुंडे को मैंने प्लायर से पक्का करके मजबूत करके फिर पहन लिया। हफ्ता 1.5 हफ्ता हुआ होगा, उसके बाद में एक दिन उसमें से जो गुरुजी की फोटो अंदर लगी हुई थी स्वरूप गुरुजी का, वो निकल गया। अब मैं गुरुजी के लॉकेट से हैबिचुअल हो गया था। मुझे लगता था ये लॉकेट जो है मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक मेरे लॉकेट मेरे गले में है मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। आई यूज्ड टू फील प्रोटेक्टेड कि गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं, क्योंकि मैंने गुरुजी को उस लॉकेट में समा दिया। ये भूल गया कि गुरुजी मेरे अंदर है, मैंने गुरुजी को उस लॉकेट में समझ लिया। तो अब मैंने क्या किया, उस लॉकेट को लेके, जो एमसी लाती है आप लोग समझते होंगे, मैंने वो लेके फोटो लगा के उसको बड़ी आराम खूब चिपका दिया, पक्का कर दिया, गांठ पक्की कर दी। अब मैंने उस लॉकेट को पहन लिया। अब गुरुजी मेरे गले में परमानेंटली रहे। मैं सुबह नहाता था तो कहीं धागा गीला ना हो जाए, उतारता था, पहन लेता था। और ये प्रोसेस चलता रहा। 1.5 साल 2 साल हो गए। एक दिन मेरा एक वर्कशॉप था, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए मोटिवेशनल ट्रेनर, और मैं ट्रेनिंग कर रहा था। कुछ डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करनी थी मुझे। उसके लिए डॉक्टर लाल पैथ लैब की ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना था चंडीगढ़। तो उस दिन एक डॉक्टर ने मेरे साथ यहाँ से जाना था, नरूला अंकल है, और वो गुरुजी के बारे में उन्होंने सुना हुआ था, थोड़ा सा जानते थे, उनकी मदर कनेक्टेड थी। तो वो कहने लगे कि मैं आपके साथ चलूँगा चंडीगढ़। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने मेरे लिए कार भेजी। मैं कार लेके पहले मैं उनकी लैब गया जहाँ से उन्होंने ऑफिस से साथ जाना था। वहाँ से हम चंडीगढ़ जा रहे थे। रास्ते में पूरे रास्ते गुरुजी के सत्संग होते रहे उनके साथ। हमारे साथ तो यही बात होती है, किसी से मिलते हैं, कोई गुरुजी की बात जानना चाहता है, हम गुरुजी की सारी बातें करना चाहते हैं। तो पूरे रास्ते, यू वॉन्ट बिलीव, 4-5 घंटे हम गुरुजी के सत्संग करते वहाँ पहुँच गए। शाम हो गई। शाम को जाके पहले मैंने, जहाँ मेरा वर्कशॉप होना था, पूरे दिन का वर्कशॉप था, पंजाब के और डिफरेंट जगह के टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स ने आना था। तो पहले वो जगह देखी मैंने। उसके बाद में उन्होंने मुझे एक होटल में ठहरा दिया और बोले सुबह को मिलेंगे। अगले दिन सुबह 9 बजे मेरा वर्कशॉप था, तो 8 बजे बात हुई हम मिलेंगे, वहाँ साथ चलेंगे। एनीवे, मैं अपने रूम में आके मैंने अपना प्रिपेयर करना था सेशन का, और मैं सुबह उठा जल्दी। उठ के मैं अपना नहाया। नहा धोने के बाद में मैंने तैयार होके ब्रेकफास्ट करके मैं वहाँ अपना सेशन करने पहुँच गया। वो मेरा बहुत अच्छा सेशन हुआ। शाम को वो मुझसे कहने लगे आप रुक जाओ, मैं तो आज नहीं जा रहा हूँ, मैं कल जाऊँगा, आप भी रुक जाइए। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना जरूरी है, नेक्स्ट डे आई वॉज बिजी। तो शाम को देर हो गई थी, 7-7:30 बज चुके थे वहाँ पे। एनीवे, मैं अपना बैगेज लेके गया हुआ था साथ में, वो टैक्सी साथ थी। हम वहाँ से चले। तो जब मैं चला, मैं लंबी ड्राइव थी, मैं आगे टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठ गया। अब मैं जब चला तो टैक्सी ड्राइवर मेरे बैठने के बाद में मुझसे बात करने लगा और कहने लगा आप आते हुए गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे, आप गुरुजी का सत्संग कर रहे थे। और एक बार मैंने मालवीय नगर से, ये एक प्राइवेट कैब थी, तो वो कहता मैंने 2 लड़कियों को पिकअप किया था और उन्हें मैंने जहाँ ड्रॉप किया उसके बीच में वो भी गुरुजी के बारे में बहुत बातें बता रहे थे। मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा था। और आपने जो ये सारी बातें बताई कि आपको हार्ट अटैक हुआ, कैसे गुरुजी आए, क्या क्या कुछ हुआ, वो सारी चीज़ों को उसने पूरी चीज़ सुनी। उसके बीच में मेरे वाले कहता है तो वो मेरे से गुरुजी के बारे में और बातें करने लगा। कहने लगा मेरी बेटी है, वो 7th क्लास में है, 11 साल की है, और वो बहुत भक्ति में मानती है, वो रोज़ पूजा पाठ करती है, आरती करती है, सब कुछ करती है। और तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके साथ में मेरे गुरुजी के सत्संग चलते रहे। ड्राइव कर रहे हैं, सत्संग चल रहे हैं। इतने में मैंने देखा कि शायद 11-11:30 बज गए थे और हम सोनीपत के पास पहुंचे थे 11 बजे करीब में। तो मैंने कहा हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे कुछ, तो मैं तो अकेला रहता हूँ, अकेला क्या, मैं और गुरुजी रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, बहुत देर हो जाएगी, हम यहाँ पे कहीं कुछ खा लेते हैं। तो वहाँ एक ढाबे पे उसने रोका, वहाँ पे मैंने ऑर्डर किया, मैंने उसके लिए भी ऑर्डर किया। हम साथ बैठ के अपना लंगर कर रहे थे, खा रहे थे। तो वो मुझसे पूछता है आप गुरुजी की प्रेयर कैसे करते हो। उसने मुझसे ये पूछा। मैंने अंदर हाथ डाला, मैं अपना लॉकेट निकालना चाह रहा था। मैंने जैसे वो अंदर हाथ डाला, मेरे गले में लॉकेट नहीं था। आई वॉज सो शॉक्ड। ऑल ऑफ अ सडन मैं जवाब नहीं दे पाया। बोला क्या हुआ। मैंने कहा मैं तो लॉकेट पहन के आया था, आज सुबह मैंने उतारा जब मैं नहाने गया था।
हो सकता है शायद, और मेरा तो आज वर्कशॉप इतना अच्छा हुआ, मुझे ये फीलिंग थी जब भी मेरा लॉकेट मेरे साथ होता था तो मेरे बहुत अच्छा जो काम होता था बड़ा अच्छा होता, तो मुझे लगा मेरा वर्कशॉप इतना अच्छा हुआ, आई वॉज अप्रिशिएटेड सो मच, तो गुरुजी तो मेरे साथ होने चाहिए थे, लेकिन लॉकेट मेरा कहाँ गया? मैं अंदर अंदर बैठा सोच रहा हूँ, मुझसे पूछता क्या हुआ, मैंने कहा शायद होटल में रह गया होगा और मैंने बाथरूम में सुबह उतारा होगा। कहता आप वहाँ उन्हें कॉल कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, चलो जिसका भी होगा उसको मिल जाएगा या अपना मेरे पास पहुँच जाएगा, मैंने उसको ऐसा बोला। लेकिन मेरे अंदर धुक धुक हो रही थी, मेरा लॉकेट कहाँ रह गया। मुझे लग रहा था गुरुजी, मुझे अंदर से फीलिंग हुआ मैं गुरुजी को कहाँ छोड़ आया, ऐसा फीलिंग हो रही थी। एनीवे उसके बाद हमने खाना खाया, हम यहाँ आ गए। मैं उस टाइम में साकेत में रह रहा था, प्रेस एनक्लेव में। मैं वहाँ आया, वहाँ कार खड़ी करी, उसने बैग निकाला, मेरे मुँह से एक चीज़ निकली। मैंने कहा भैया मैं तुम्हें वैसे नॉर्मली टिप देता, लेकिन मैं आज आपको टिप नहीं दे सकता। बोला मैं तो समझ गया था इस चीज़ का, जब आपने मेरे साथ लंगर किया, उसने वर्ड किया लंगर यूज़। मैंने कहा हाँ, अगर मैं आज तुम्हें टिप दूंगा इसका मतलब मैं तुम्हारे से बड़ा हो गया। मैं जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। सॉरी, बीच में किसी की कॉल आ रही थी, आई एम सो सॉरी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर मैं तुम्हें इस वक्त टिप देता हूँ, मैं तुम्हारे से बड़ा हो गया। हमने जब गुरु के बारे में बात करते आए हैं, लंगर साथ किया, हम और आप बराबर हैं दोनों। बोला मैं आपका बैग घर तक छोड़ सकता हूँ, पीछे तक, मैं आपका घर भी देख लूँगा, मैं फिर आऊँगा मिलने। मैंने कहा चलो। वो मेरे गेट तक आया, थोड़ा सा आगे था, और मैंने वहाँ उसने वो बैग मेरा छोड़ दिया, मैंने उसको विश करके वो चला गया। मैंने लाइट ऑन करी, मैं अंदर गया। आंटी जी, अंकल जी, मेरा ड्राइंग रूम है, उसके बाद में मेरा बेडरूम था। मैं जैसे बेडरूम की लाइट ऑन करी, यू वॉन्ट बिलीव, वहाँ तकिए के ऊपर जैसे किसी ने एक लंबा करके धागा लंबा और उसके आगे लॉकेट वहाँ रखा हुआ था। लॉकेट में पहन कर गया था, और मैं कभी इस तरह से तकिए पे छोड़ता भी नहीं हूँ। वो लॉकेट मेरे साथ गया, कहाँ निकला, घर में कैसे पहुंच गया, आई एम श्योर कि वो होटल के अंदर मैंने छोड़ा होगा। अब बड़ी खुशी हुई अंदर से, मुंह से सबसे पहले जय गुरु जी निकला। आई वॉज सो एक्साइटेड, आई वॉज सो थ्रिल्ड कि मैं जो सोच रहा था गुरु जी की चीज़ मेरी खो गई, ये चीज़ तो गुरु जी ने मुझे वापस दिला दी। मैंने उस लॉकेट को पहन लिया, गुरु जी का शुक्राना किया, लेकिन मुझे नहीं पता था ये लॉकेट मेरे पास में वापस क्यों आया। एनीवे मैं पहन लिया, और ये लॉकेट मेरे साथ में अब मैं पहन के फिर से वही नॉर्मल प्रोसेस जो मेरा चल रहा था। उसके करीबन 2 महीने बाद एक जगह सत्संग था, दिन में आफ्टरनून में। संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, आई एम सॉरी, बट आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी जस्ट शेयर विद यू। तो मैं एक जगह GK2 में एक सत्संग था, GK2 एनक्लेव में करण अंकल है, उनके यहाँ सत्संग था। तो मैं वहाँ पर उस सत्संग में था, तो मैं बैठा था। बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते थे, 15-20 लोग आते थे। तो मैं गुरुजी के आसन के पास ही बैठा हुआ था। मैंने देखा कि मेरे पास में लेफ्ट में एक और आंटी बैठी हुई थी, यंग आंटी थी, कॉलेज में पढ़ती होंगी। वो उठी और बाहर गई अपना सेल फोन लेके, उसके बाद में अंदर आई। कुछ मिनट बाद जब आई तो मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने नोटिस किया, मैंने कहा शायद इसकी कोई कॉल वगैरह आई होगी और ये समथिंग मस्ट हैव हैपन। एनीवे आरती हुई, आरती के बाद में मुझे कहा गया अरुण अंकल आप अपना सत्संग करो। मैं अपना सत्संग कर रहा था, और ये क्योंकि औरों को लंगर सर्व हो चुका था उस टाइम में, ये आफ्टरनून का सत्संग था, तो स्नैक वगैरह सर्व हो गया था। क्योंकि मैं सत्संग कर रहा था, इसने अपना फिनिश किया और ये आज्ञा लेके जाने लगी। तो जैसे ही आज्ञा लेके जा रही थी, मेरे मुंह से निकला, आंटी मैं अभी 10 मिनट में अपना सत्संग कंप्लीट कर दूंगा, 5-10 मिनट में, आप अभी मत जाओ, हो सकता है आपके लिए कोई बात इसमें हो। उसने मेरी तरफ देखा और वो बैठ गई, रुक गई। मेरा सत्संग कंप्लीट हुआ, ये उठी चली गई, औरों के सत्संग हुए, लोग चले गए। मैं जो घर के जिनके घर में सत्संग था, करण अंकल, आंटी अंकल वगैरह कुछ थे, अब 4-5 लोग, सम टाइम होता है सत्संग के बाद में हम लोग रुक जाते हैं, गुरु जी के बारे में बातें होती हैं। तो हम बैठे थे, बात कर रहे थे, तभी रियलाइज किया कि आज गुरु जी का जो जल अमृत था वो बांटा नहीं गया, दिया नहीं गया। तो जो आंटी थी वो गई किचन में, एक चम्मच लेने गई, इतने में देखते हैं बाहर का दरवाजा खुला, और वो जो आंटी जिसको मैंने टोका था वो अंदर आई। अब वो कपड़े बदल के आई थी और उसकी मेड उसके साथ थी। बोली मेरा लैपटॉप रह गया था, मैं कॉलेज से डायरेक्टली आई थी, मैं वो लेने आई हूँ। क्योंकि वो आंटी जल अमृत लाई थी। हमने कहा देखो तुम्हारा ये शायद ये अमृत तुम्हारे नाम का था, आ जाओ अंदर अमृत भी ले लो। उसने अमृत लिया, उसकी जो मेड साथ में थी उसने गुरु जी का मत्था टेका। जब उसने अमृत लिया, मैंने उससे, मेरे मुँह से एक चीज़ निकली, मैंने कहा आंटी एक बात बताओ, जब मैंने आपको टोक दिया था तो कोई ऐसी बात थी सत्संग में तुम्हारे लिए क्या? उसने मेरी शक्ल देखी,
और शी स्टार्टेड क्राइंग। मेरी समझ में नहीं आया, मैंने कहा नहीं आंटी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो मैंने उसको अपने पास बैठा लिया, मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला बताओ क्या बात है? बोली नहीं वेरी पर्सनल। हमने कहा गुरुजी के सामने बैठे हैं, यहाँ तो सारी चीजें पर्सनल हम शेयर कर लेते हैं। कहने लगी मेरी मम्मी मुझ पे डाउट कर रही है। मैंने कहा किस चीज का डाउट कर रही है? कहती है डैडी ने कुछ पैसे ला के रखे थे अलमारी में और उसमें से मिसिंग है, और मम्मी उसमें से 2 लाख रुपए मिसिंग है, एंड मम्मी फील कर रही है मैंने निकाल लिए। मैंने कहा तुमने छेड़े? कहती है नहीं मैंने नहीं छेड़े उन पैसों को। तो कहती है सॉरी, तो वो कहती है कि मैंने नहीं छेड़ा। मैंने कहा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बोली हाँ। मैंने कहा और लोग गुरुजी के आते हैं? कहती नहीं खाली मैं आती हूँ। मैंने कोई बात नहीं, अब तुम गुरुजी के दर पे आई हो, सब कुछ ठीक हो, तुम एक काम करना, अब तुम गुरुजी का अमृत लेके जा रही हो, जब अब घर जाओगी आप फिर से जाना, उस अलमारी को खोलना, मम्मी को सामने बैठा लेना, देखना ऊपर नीचे कहीं वो पैसे रखे हुए कहीं नहीं जाते। मैंने कहा ये मेर तुम्हारी? बोली नहीं नहीं ये बिल्कुल ऑनेस्ट है, ये नहीं ले सकती, खाली मुझे पता था और मम्मी को पता था इसके बारे में, और किसी को नहीं पता था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पता नहीं मुझे कहाँ से ख्याल है, मैंने तुम्हारे पास कोई गुरुजी का स्वरूप है? बोली नहीं मैं मिल जाएगा मैं ले लूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे पता नहीं क्या ख्याल आया, मैंने अंदर से अपना वो लॉकेट निकाला और वो लॉकेट दे दिया। मैंने कहा ऐसा करो इस लॉकेट को तुम ले जाओ, इसको पहन लो रात को, बिकॉज वो लड़की मुझे उस दिन लग रही थी कि ऑलमोस्ट सो डिप्रेस, जैसे सुसाइडल होते हैं, सो डिप्रेस कि पेरेंट्स उसको ये कह रहे हैं तूने चोरी कर ली। जस्ट इमेजिन ए यंग गर्ल को अगर आप बोलो जो MBA कर रही है कि तू चोरी कर रही है घर में, उसकी क्या फीलिंग होगी? तो शी वॉज इन दैट सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। तो मैंने कहा तू ये लॉकेट में ये ले लो, इसको पहन लो, और तुम्हें रात को भी कोई, मैंने कहा सब कुछ ठीक होगा, और रात को भी अगर तुम्हें घबराहट होती है प्रॉब्लम होती है आप मुझे कॉल कर लेना। मैंने उसको अपना नंबर दिया, वो चली गई। उसके बाद में हम भी चले गए, कोई बात नहीं, 3-4-5 दिन हो गए, मुझे चला गया, कोई मुझे ध्यान नहीं ऐसा। उसके बाद में एक जगह सत्संग था, अगेन उन्हीं सरिता आंटी के यहाँ, जो मैं बता रहा था 30 को सत्संग होता है, उनके यहाँ सत्संग था, और वहाँ करण अंकल भी आए हुए थे। जब सत्संग कंप्लीट होकर हम जाने लगे तो मैंने देखा करण अंकल वहाँ थे। तो मैंने पूछा करण अंकल वो जो आंटी उस दिन आई थी जिसको लॉकेट दिया था, हाउ इज शी? मैं खाली ये पूछना चाह रहा था कि वो इतनी कहती अंकल, कहने लगे अंकल उसने आपको कॉल नहीं किया? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं। कहीं अरे उसके साथ तो बहुत बड़ा सत्संग हुआ, वही आपको कॉल करेगी। मैं घर पहुंचा, शायद शाम का टाइम था, 8-1 बज गए थे, तो मुझे कॉल आती है, एंड ये आंटी फोन पे थी, कहने लगी अंकल आई एम सॉरी मैं आपको कॉल नहीं कर पाई, मेरे साथ तो बहुत बड़ा सत्संग हुआ। मैंने क्या हुआ? कहती है उस रात मैं वो लॉकेट मैंने पहन लिया, मैं घर चली गई थी, मम्मी मेरे से बहुत नाराज थी, तो मैं सीधा अपने रूम में जाके मैं लैपटॉप पे अपना काम कर रही थी। काम करते करते मुझे पता नहीं चला मेरी कब आंख लग गई। मेरी आंख खुलती है, मैं देखती हूँ मेरे कमरे की सारी लाइटें जली हुई हैं, और 1-1:30 बजा था रात का, और माई रूम इज फिल्ड विद गुरुजी's फ्रेग्रेंस। मैंने कहा जय गुरुजी। कहती है अंकल सुनो तो। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है वो जो फ्रेग्रेंस थी मैं देख रही हूँ, फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है? कहती मैंने अंदर हाथ डाला, वो लॉकेट बाहर निकाला, उस लॉकेट के अंदर से वो सारी फ्रेग्रेंस आ रही थी, जो मेरा रूम पूरा उस फ्रेग्रेंस से भरा था। मैंने कहा जय गुरुजी आंटी, मुझे तो उस लॉकेट में से कभी फ्रेग्रेंस नहीं आई। ये लॉकेट इसका मतलब आपके लिए था, जो मेरे पास गुरुजी ने अमानत दे रखी थी और आपके लिए था। कहती है अंकल अभी सुनो और क्या हुआ? मैंने कहा और क्या हुआ? कहती मैंने सोचा कि मैं आंटी को अपनी मम्मी को जगा के बताऊं, लेकिन वो तो मुझसे नाराज थी, मैंने उन्हें नहीं जगाया, मैं लाइट ऑफ करके मैं सो गई। और उस दिन मैं बिल्कुल ऐसे सोई घोड़े बेच के, वो हमें मालूम है जब गुरुजी ब्लेस करते हैं तो हम बिल्कुल ऐसे सोते हैं डीप स्लीप में। कहती मैं सो गई। सुबह मेरे डैडी मेरे कमरे में आए, उन्होंने मुझे जगाया और कहने लगे कि ये तो मम्मी तुझे बेकार में परेशान कर रही है, उस अलमारी में से 2 लाख रुपए मैंने निकाले थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। आप समझ सकते हो कि उस लॉकेट का, वो कहने लगी वो लॉकेट आपको लौटा दूं? मैंने कहा नहीं आंटी वो लॉकेट मेरे लिए नहीं है, वो तो गुरुजी ने बता दिया कि ये चीज़ मेरी किसी चीज़ से अटैच मत हो, जो चीज़ जिसकी है, जो कोई मांगता है, जिसके पास जानी है वो चली जाएगी, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, गुरुजी तो मेरे अंदर है। उसके बाद में एक बार फिर किसी ने लॉकेट दिया, मैंने लॉकेट पहना, वो फिर किसी और के पास चला गया। तो इस तरह की चीज़ें गुरुजी की हम सब की लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। मैंने काफ़ी टाइम ले लिया ऑलरेडी, एक्चुअली इट इज़ ओवर 1 hour and 20 minutes। थोड़ा सा मैं वाइंड अप करूँगा क्योंकि आप सब लोग बड़े एक इंसान को सुनते सुनते बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए आई वुड लाइक टू फिनिश माई सत्संग। मैं खाली ये कुछ चीज़ें गुरुजी के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसा है हम सब गुरुजी से जुड़े हैं,
अलग अलग टाइम में जुड़े हैं। गुरुजी हम सबको कहाँ कहाँ ले जाते हैं मुझे पता नहीं। ऑस्ट्रेलिया लेके गए हैं, नीदरलैंड में मेरा बेटा है, मैं उसके पास गया हूँ, वहाँ सत्संग हुए हैं। बेल्जियम में सत्संग हो रहे हैं, जर्मनी में सत्संग हो रहे हैं। और आजकल मैं देख रहा हूँ ये कोविड के टाइम में तो गुरुजी ने पूरे वर्ल्ड को, हमें सबको साथ साथ जोड़ दिया है। हम सब पहले सोचते थे कि हमारा घर में सत्संग होता है उसी में बैठते हैं, आजकल हम बिना किसी फूल के एक गुरु जी का सादा आसन लगा लेते हैं और हम वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो जाते हैं। इस वक्त मुझे पता नहीं हम कितने लोग इस वक्त में, हम और आप सारे इस वक्त कनेक्टेड हैं। हो सकता है 1000 हो, 2000 हो, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल, वी आर ऑल कनेक्टेड विद गुरु जी। ये क्या हो रहा है? सेम वक्त सेम टाइम, बिकॉज गुरुजी ने हमें एक धागे में पिरो दिया। हम सब अलग अलग मोती हैं और धागा गुरुजी का है। एक मोती कांच का है, एक मोती लकड़ी का है, एक मोती स्टील का है, एक मोती सोने का है, एक मोती चांदी का है। हम सब अलग अलग तरह के मोती हैं, हम सब की अपनी अपनी क्वालिटी है। लेकिन और गुरुजी कहते हैं कि जब तुम मेरे धागे में पिरे हुए हो, धागा, ये माला तभी बनी रहेगी जब तुम एक दूसरे का ख्याल करोगे। संगत जी, हमें संगत के रूप में एक दूसरे की केयर करके आगे चलना है और हमें सबको गुरु से जोड़ के रखना है, उस धागे से जोड़ के रखना है। हम कई बार अपने से दूसरे को चिपकाना चाहते हैं। एक मोती दूसरे मोती को कहता है कि मैं एक बोल में 4-5 मोती इकट्ठे हो जाएंगे ना। गुरुजी ने हम सारे को, हम पूरी संगत को कहाँ कहाँ के हम सबको साथ साथ जोड़ा है। तो इसलिए हम सबको संगत का ख्याल करना है। गुरुजी संगत के रूप में आते हैं। अगर हम सोचें, को लोग कहते हैं गुरुजी कब दर्शन देंगे, गुरुजी का दर्शन तो किस रूप में आ जाए हमें नहीं पता चलता, किस संगत के रूप में है। कई बार एक मूवमेंट के लिए गुरुजी संगत के रूप में आते हैं। मेरे मन में कोई क्वेश्चन चल रहा होता है और उस क्वेश्चन का मुझे आंसर एक संगत दे देती है। वो संगत ने नहीं दिया, वो गुरुजी ने दिया, गुरुजी बोले। तो ये जो सब कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है, लगता बड़ा स्ट्रेंज है। हम सोचते हैं हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन गुरुजी इसी चीज को कहते थे, अपने इफ एंड बट को बाहर छट के आओ। गुरुजी कहते थे मेरी ब्लेसिंग वहां शुरू होती है जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं गुरुजी का शुक्रगुजार हूं इस चीज का कि गुरुजी ने हमारी सोच बदल दी। हमें आपको, डिफरेंट फील्ड के लोगों को, छोटे बड़े का सारा एहसास खत्म करवा के एक साथ जोड़ दिया और पल पल हमें ये फीलिंग देते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कई बार जाता होता हूं, सामने से एक कार गुजरती है जिस पे लिखा होता है जय गुरुजी। लगता है गुरुजी मेरे सामने से गुजर गए और मैं झांक के अंदर देख के उसको विश करना चाहता हूं। कई बार एक तितली मेरे सामने से आ जाती है, बटरफ्लाई, मैं कहता हूं जय गुरुजी। कई बार मैं बैठा हूं, परेशान हूं और एक हवा का झोंका मेरे आगे से निकल जाता है, अंदर से फीलिंग आती है गुरु ने बता दिया मैं तुम्हारे साथ हूं। या वो रोज की फ्रेग्रेंस, चंदन की फ्रेग्रेंस, गुरु ने हमें कितने तरीके दिखा दिए कि भाई और कुछ नहीं तो एक व्हाट्सएप का मैसेज मेरे सामने आ जाता है। जो मेरे माइंड में प्रॉब्लम चल रही होती है, प्रॉब्लम तो चलेंगी, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सबके साथ में, बिकॉज हम जब ह्यूमन चोले में हैं तो ये प्रॉब्लम तो चलेंगी। लेकिन गुरु, अगर हम इस फेथ से, अगर हमारा भाव है और अगर हमने गुरु को एक्सेप्ट किया हुआ है और हम कहते हैं गुरु आप हमें एक्सेप्ट करके रखो, तो फेथ ये रखनी है कि इसके आगे कोई डर नहीं है। अब तक हमने जिसको माना था, चाहे माता रानी को माना, चाहे बाबा नानक को माना, चाहे हमने साईं बाबा को माना, हमने अब तक जिसको माना, ये सब हमारी लाइफ के टीचर्स थे एक एक करके, और इन सब ने हमारा हाथ ले जाके गुरुजी के हाथ में दिया। क्योंकि हम सोचते हैं, हम उनसे अटैच हो जाते हैं। जैसे एक टीचर होता है क्लास 1 का, क्या हम उसका हाथ पकड़े बैठे रहेंगे? तो मैं सोचता हूं कई बार अगर मैं साईं बाबा के पास जाता था, मैं जाना बंद कर दूंगा, मैं उनके घर में उनकी स्टैचू हटा दूंगा तो ये तो मुझसे नाराज हो जाएंगे। गुरुजी ने हमसे ये नहीं बोला डिसरिस्पेक्ट करो, गुरु ने बोला तुम सबकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन मांगो एक से। गुरु ने कहा एक बेड़ी में, एक नाव में पैर रखो। अगर तुम 10 जगह जाओगे, दर दर भटकोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और हमारे में से इस वक्त जो मेरे साथ संगत बैठी है, मैं जानता हूं बहुतों को भी, वो कहते हैं गुरुजी ने मना थोड़ी किया, मैं तो फास्ट भी रखती हूं, मैं तो मेरे घर में इस चीज की भी पूजा है, मैं तो इनका भी ये सारे काम करते हूं। गुरुजी ने तो इन सब चीजों से हमें दूर किया। जब गुरुजी ने कहा, अब वो डायरेक्टली तो नहीं कहा उन्होंने कि तुम खाली मुझे मानो, गुरु ने बोला जिसको मानते हो एक को मानो और एक से लो।
अगर हमें वो एक मिल गया होता तो क्या मैं गुरु के दर पे आता? गुरु ने अपने पास बुलाया है, हम उस रास्ते से आए हैं, उस वक्त हमें उस चीज की जरूरत थी, अब हमें उनका शुक्राना करके खाली ये जो बड़े गुरु, बड़े मालिक जो मेरे साथ बैठे हैं, ये एक एनर्जी है, ये इस रूप में आए, कहीं गए नहीं। गुरुजी इज देयर, गुरुजी इज ट्रुथ, गुरुजी इज दैट लाइट, गुरुजी इज दैट वाइब्रेशन ऑफ ओम, ये वही है। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं तुम मेरे स्वरूप से अटैच मत हो, डोंट गेट अटैच टू दिस, कहते हैं इससे बाहर निकल। और मुझसे कहते हैं, मैं अब क्या होता है, मुझे लगता था जब मैं अपना काम करता हूं, पहली चीज गुरुजी ने कहा कि तुम अपनी सारी ड्यूटी सबसे पहले निभाओ। जो तुम अगर ऑफिस में काम करते हो, ऑफिस का काम अच्छी इंटेंशन से करो। अगर तुम माँ बाप हो तो अपने बच्चों की केयर पूरी करो, अगर बच्चे हो तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, कि तुम जो भी काम करते हो उस काम को तुम बिल्कुल अच्छी इंटेंशन से करो, और तब मेरा ध्यान करोगे, तब तुम मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। अगर तुम सोच रहे हो मैं किसी को चीट कर लूं, गलत काम कर लूं, तो मेरी ब्लेसिंग मिल जाएगी, आई एम सॉरी, गुरुजी की हमें कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो वही चीज गुरुजी ने कहा कि ये तुमने एक से मांगो, तुम जिससे भी मांग रहे हो। अगर अब तुम मेरे दर पे आ गए इनडायरेक्टली, और सबका हमने शुक्राना करना है। लेकिन कहीं भी, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, अच्छा लगता है, मैं जाता हूँ, मैं गुरुजी का ध्यान करता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मुझे गुरुजी सामने दिखाई देते हैं, किसी मंदिर के आगे से निकलता हूँ, मुझे गुरुजी दिखाई देते हैं। वही चीज आई एम श्योर आप सबको भी वो दिखाई देते हैं। लेकिन हमें उन बहमों से निकल के अब आगे बढ़ना है। अगर हम इस दर पे आए हैं, इस दर के आगे कोई दर नहीं है। कहते हैं बीमारी, मैंने कहा बीमारी भी आएगी, गुरु ने ये नहीं बोला कि मैं घर में मौत नहीं आएगी, बीमारी नहीं, सब कुछ होगा। लेकिन जब हम गुरु से कनेक्ट हो जाते हैं तो गुरु कहता है कि 10% तुम भुगतो, वो तो भुगतने पड़ेंगे, तुम्हारे कर्म हैं, और 90% में तुम्हारे कर्म अपने ऊपर ले लूंगा। तो अब गुरु हम सबके कर्म अपने ऊपर ले लेता है, खाली 10% में भुगत रहा हूं, और हमें वो 10% भी नहीं भुगत पा रहे। हमें उन 10% का शुक्राना करना है, क्योंकि अगर मैं वो कर्म नहीं भुगतूंगा तो मैं गुरु जी में मर्ज नहीं हो सकता। मेरे अंदर जो ज्योत है, मेरे अंदर जो सोल है, ये सोल गुरु में जाके मर्ज नहीं हो सकती। मेरा शरीर तो 5 एलिमेंट का है, तो धरती में फिर से उन्हीं चीजों में मिल जाएगा, पानी पानी में चला जाएगा, धरती धरती में चली जाएगी, सारी चीजें मेरी सब मिल जाएंगी। लेकिन जो मेरी आत्मा है, उसकी जर्नी परमात्मा में मिलने की है। अगर मैंने वो काम नहीं किया तो मैं फिर से किसी भी योनि में, किसी भी रूप में फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मैं इन सारी दुनिया के थ्रू फिर से चलना पड़ेगा, जर्नी करनी पड़ेगी। तो गुरु कहते हैं जब तुम मेरे पास आ गए, मैं तुम्हारे सारे कर्म कटवा दूंगा। खाली फेथ रखो, विश्वास रखो, भाव रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, सब कुछ करो, किसी चीज की मनाही नहीं है। लेकिन बैक ऑफ योर माइंड, कीप मी इन योर माइंड। अगर मुझे तुम ध्यान में रखोगे, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आप सबका कि आपने मुझे इतने ध्यान से सुना। आई एम सॉरी, सत्संग गुरु जी के हमेशा लंबे हो जाते हैं। आज भी मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो गया, 1.5 घंटे का हो गया। नॉर्मली आई प्रेफर, अगर मैं जूम पे आता हूं तो उसमें मैं और आप बात कर सकते हैं। अगर हमारे मन में इस वक्त में कोई क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क। ये गुरुजी मीडियम बनाते हैं, एंड जो हमें जितना कुछ हमें पता होता है हम उतना आपको उसका गाइड कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप कभी भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट, मुझसे मिलना चाहे, बात करना चाहे, प्लीज़ व्हाट्सएप पे आप मेरे पास आ सकते हैं। वी कैन ऑलवेज टॉक, वी कैन टॉक ऑन फोन। हमें सबको अपने गुरुजी से जोड़ना है। तो मेरा पर्पस अपने आप की कोई बड़ाई का नहीं है, मेरा पर्पस खाली ये है कि अगर गुरुजी मुझे मीडियम बनाते हैं किसी चीज़ के लिए, या आपको मेरे लिए मीडियम बनाते हैं, हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं। गुरुजी थैंक यू कि आपने हम सबको जोड़ा है। तो मैं आज गुरुजी का एक और शुक्राना इस बात का करता हूं कि आज गुरुजी ने मेरा परिवार कितना बड़ा बना दिया। एवरीबडी, ऑल ऑफ यू हु आर संगत जी, आप मेरे साथ अटैच हो। गुरुजी हम सबको इस टफ पीरियड से निकाल के रखें। जो भी कुछ हमारे साथ चल रहा है, हमें मालूम है गुरुजी हमारे साथ हैं। ही इज ऑल द एवरी मोमेंट ही इज विद अस। आई नो वी आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वी आर गोइंग थ्रू वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, वी आर गोइंग थ्रू रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सब कुछ हम सबके साथ में चल रहा है। लेकिन जब मालिक हमारे साथ है, सब कुछ हमारे साथ अच्छा होगा, अच्छा ही हो रहा है। और जो कुछ होता है वो अच्छा होता है, चाहे एक्सीडेंट होता है, चाहे बीमारी आती है, मालिक का शुक्राना करना है। फिसल नहीं जाना है हमें। वी डोंट हैव टू स्लिप एंड गो बैक। हम कई बार सोचते हैं लौट के वहीं चले जाओ।
फिर से वही अंगूठी को पहन लो, हम तो उसी दर पे अच्छे थे। संगत जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करना। गुरुजी बहुत टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेते रहेंगे। हमारा टेस्ट लास्ट डे तक होगा, जब मैं चोला छोड़ूंगा उस दिन तक टेस्ट होना है हमारा। तो इसलिए वो टेस्ट तो होते रहेंगे, लेकिन विश्वास फेथ गुरु में रखनी है कि अगर गुरु मेरे साथ है तो जो कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और भी तो कुछ हो सकता था, एक्सीडेंट हुआ तो मैं खत्म भी तो हो सकता था, मैं जिंदा हूं, आज मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं। हार्ट अटैक मुझे हो चुके हैं, एक्सीडेंट मुझे हो चुके हैं, यहां मैं बिल्कुल अकेला रहता हूं। ये सब क्या है? अकेला नहीं हूं, गुरु मेरे साथ है। इसलिए संगत जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी हम सबको जोड़ के रखने का शुक्राना, मालिक इस सत्संग का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अतुल अंकल जय गुरु जी, शुक्राना। बंडी अंकल आपका शुक्राना, जो जो संगत ने, दुबई संगत का सबका शुक्राना, और जो संगत मुझे सुन रही है सबका बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।